पूरी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारी है। आज तुम नारे लगाते हो ताजु शरिया, उनके शब रोज देखे थे कभी? उनकी सुबह और शामें देखी थी कभी? बहुत पीर होंगे जो बाहर पीर होंगे, अंदर पैर होंगे, लेकिन ताजु शरिया को मैंने अंदर भी देखा है, बाहर भी देखा है। आंखें बंद भी होती, आंखों से अगर कोई चीज नजर भी नहीं आ रही होती तब भी इतना ख्याल होता कि कहीं सतर तो ना खुल गया हो, कहीं पायजामा ऊपर तो नहीं हो गया हो। सोने की हालत की बात कर रहा हूं, कोई ना हो तब भी ये ख्याल बाकी रहता। कौन सा ऐसा दिन गुजरता जब वो दलाइलुल खैरात नहीं पढ़ रहे होते, कसीदा बुर्दा शरीफ ना पढ़ रहे होते, हजारों सफर की मसरूफियात के बावजूद हुजूर पाक की मोहब्बत के नगमात में कोई कमी नहीं आई। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, जब इंतकाल हुआ वो जुमा की शाम थी और हमारे मुर्दों को 6 घंटे 10 घंटे में हमको कब्रिस्तान सुपुर्द करना पड़ता है। 12 घंटे रख दें तब भी फ्रिज मंगवाना पड़ जाता है, इसके बाद कब्रिस्तान के हवाले कर दें। मेरे मुर्शिद गिरामी के इंतकाल के बाद 48 घंटे रखे गए थे, 48 घंटे रखे गए और उसके बाद जनाजे पाक को गुस्ल देकर लाया गया। ये फकीर कादरी जनाजे की गाड़ी में शरीक रहा, हजरत के कदम पकड़ करके मैं कब्र तक रहा। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि जब गाड़ी जनाजे की चलती थी मैंने जिंदगी में भी हजरत के हाथ पकड़ करके इधर उधर चलाया। हजरत के साथ जब जाना होता तो बाजुओं को हम थामे होते, हम क्या चलाते, हमें वो खुद चला रहे होते, लेकिन यह हम बरकत के लिए पकड़े होते। जो नरम और मुलायम जिस्म था, मैंने वफात के बाद जनाजे में खड़ा होकर के देखा, कदमों को पकड़कर न नरमी में कमी आई न मुलायम होने में कोई कमी थी। और जब गाड़ी आगे चलती थी, जब आप गाड़ी जनाजा जिस पर रखा हुआ था चलती थी तो मेरे अजीजों, जिंदगी में जिस तरह जिस्म नरम मुलायम था, मैंने देखा कि गाड़ी जब उसके धड़के होते थे इधर उधर तो पेट मुबारक और सीने मुबारक वैसे ही हिलता था जैसे किसी जिंदे का हिलता। हाथ पर उंगली रखे तो खून सरक जाए और फिर अपनी जगह पर आ जाए। ये कोई मुबालगे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आंखों से देखी हुई चीज है। और कब्र अनवर में रखने के बाद जब उनके साहबजादे और दामाद निकल करके आए तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि चेहरा खुद ब खुद किबले की तरफ था। हम अपने मुर्दों को रखवाते हैं लेकिन उस आशिक़ रसूल ने अपना चेहरा पहले से किबले की तरफ कर लिया। ये करामात कहें या जिंदगी की हकीकत कहें, हकीकी बात तो यह है जो मुस्तफ़ा की याद में जाता है। उसने क्या ही खूब कहा शायर कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। हाँ, मरा नहीं हो गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। इन आशिकों का हाल यही होता है कि मर भी जाते हैं, इंतकाल कर भी जाते हैं तो बस लिबास बदलता है लेकिन जिंदगी पहले से और बुलंद होती है। अजीज़ा ने गिरामी, तुम्हें इसी बात पर मैं लाना चाहता हूँ, कौन सी जिंदगी गुजारना चाहोगे? कौन सी जिंदगी? या अय्याशों की, या नचनियों की, या मुजरा करने वालों की, इन जालिमों की जो जहन्नम की तरफ तुम्हें ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं? चंद दिनों की अय्याशी है। तुम गाने गाकर उछल कूद करके अपने नफ्स को तो राजी कर सकते हो लेकिन रब्बे जुल जलाल की रजा कभी नहीं ले सकते। आज तुम दुनिया में फिल्मों की जिंदगी जी करके थोड़ी देर की खुशी तो हासिल कर सकते हो लेकिन कब्र की राहत कभी नहीं ला सकते, कब्र का सुकून कभी नहीं ला सकते। कब्र में अगर सुकून चाहिए तो सिर्फ हमारे सीनों को उधर हवाले करना होगा, मुस्तफ़ा करीम के हवाले करो। अब अपनी जिंदगी को बदलने का वक्त आ गया। ऐ मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत यही है कि हुजूर के अखलाक की पहले हिफाजत की जाए, हुजूर की सुन्नतों की हिफाजत की जाए, हुजूर पाक के नाम पाक की हिफाजत की जाए, उनकी तालीमात उनके अहादीस की हिफाजत की जाए। जिस तरह सहाबा इकराम ने अपनी जानें कुर्बान करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की है, आज वक्त आया है इन जालिमों की तरफ ना देखना। ये भौंक भौंक करके तुम्हें जगा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। मैं जवाब देता रहूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन साथ में मैं इन हादिसात को अपने लिए एक अलग अंदाज से देखता हूं। अगर कोई कुत्ता गुफे में बैठकर भौंकता है और मेरे नबी पाक की अजमत पर हमले करता है तो दर्द तो होता है लेकिन साथ में अकीदा भी तो हमारा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये कुत्ते किताब लिख करके कहते हैं मोहम्मद अरबी का चरित्र, उनके अखलाक उनके किरदार बुरे थे और ऐसी कोई चीज नहीं है इस्लाम में जिससे इंप्रेस होकर इस्लाम कबूल किया जाना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्लाम से हटा देना चाहिए। इन जालिमों को मैं जवाब देना चाहता हूं, ऐ मुसलमानों, ये तुम्हें जगाने के लिए आ रहे हैं, ये तुम्हें बेदार करना चाह रहे हैं। अब उठो और ये बताओ तुम कहां कहां से मेरे नबी को मिटाओगे, कहां कहां से? अरे हमारे घरों में बच्चों की विलादत भी होती है, कान में अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो साथ में मोहम्मद का भी नाम है। हमारे बच्चे जिस दिन
इस दुनिया में आते हैं, अजान उनके कानों में दी जाती है तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम भी आता ही है। हमारी अजानें, हमारे नमाज को बुलाने वाली आवाजें, तुम क्या मिटा पाओगे मोहम्मद अरबी के नाम को? ये हजारों नहीं करोड़ों अजानें बार बार दिन में दे दे करके ये बताती हैं कि तुम वल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तुम कभी अलग नहीं कर सकोगे। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदी हो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सतर की है। हुजूर पाक का नाम कहां से हटाओगे? अजानों से हटाओगे, इकामत से हटाओगे, नमाजों से हटाओगे? बल्कि इकबाल ने क्या ही खूब कहा था, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है। कहां है ये नाम? दश्त में दामन कोहसार में मैदान में मोहम्मद है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में मोहम्मद है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में मोहम्मद है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में मोहम्मद है। मैंने ये तब्दील करके इसीलिए पढ़ा है कि हर जगह मोहम्मद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम कहां से हटाओगे? हमारे करोड़ों की जिंदगियां उस नाम पाक पर कुर्बान, उस नाम पाक पर कुर्बान। इन जालिमों को ये बात बता देना, इस नाम पाक पर अल्लाह ने नुक्ता तक नहीं रखा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक पर नुक्ता तक नहीं आया तो बहुत दूर की बात है। और मिटाने की बात करते हो, मिटाने के लिए तुम इसका एक लफ्ज तक नहीं मिटा पाओगे। मोहम्मद अरबी उस अजीम हस्ती का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में हैं, जिसकी शाखें औज सुरैया पर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रफ़अना लका ज़िक्रक कह करके बुलंद फरमा दिया है। किसी के घटाने से हुजूर का नाम कभी नहीं घटेगा। जमाने के थे हलाकू बादशाह, जिसने बस्तियों की बस्तियां वीरान कर डाली और इतने कत्ल कर दिया था जहां से गुजरता था इंसानों की खोपड़ियां। उसका जब बगदाद पर हमला करने का इरादा हुआ तो बगदाद से कई मील दूर उसका लश्कर लेकर वो पड़ाव किया और अपने 2 सिपाहियों को बगदाद का मुआयना करने के लिए भेजा। और उसकी दहशत तारी थी सब शहरों में, हलाकू अगर आ गया तो हिलाक हो जाएंगे, इसके फौजी सबको बर्बाद कर डालेंगे। हलाकू का नाम सुनते ही लोगों में दहशत तारी होती थी। तो 2 सिपाही 2 फौजी हलाकू के बगदाद मुआयना करने के लिए आए तो लोगों में खलबली मच गई, अब जाएं तो कहां जाएं? तो हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, उनके पास लोग दौड़ते हुए आए और वो वजू फरमा रहे थे, उनके हाथ में पानी का कटोरा था और आकर के लोग रोने लगे, हुजूर हलाकू आ गया, बगदाद तबाह कर डालेगा, बगदाद को बर्बाद कर देगा, आप बचा ले, अल्लाह के वली हैं, आप दुआ करें। उन्होंने अपनी कटोरी पलट दी और कहा जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा। रिवायत में मिलता है कि वो 2 सिपाही ढूंढते ढूंढते रह गए, उनको बगदाद नजर ही नहीं आया। कोई बगदाद का न घर दिखा, न महल, न रास्ता, कुछ नहीं। वापस वो अपने बादशाह के पास जाकर कहते हैं हम तो बहुत ढूंढ करके आए, बगदाद मिला ही नहीं। हलाकू ने उन दोनों सिपाहियों को कत्ल कर दिया। कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मुझे बगदाद की रोशनी यहां से दिखती है और तुम्हें कैसे नजर नहीं आया? या तो तुम निकम्मे हो या तो फिर मेरे साथ धोखा कर रहे हो, कत्ल कर दिया। दूसरे दिन अपने खास 2 वजीरों को भेजा कि जाओ बगदाद का मुआयना करके आओ, गलियां, वहां की सड़कें और वहां के महल्लात, वहां की इमारतें देखाओ। ये 2 वजीर गए और ढूंढते रहे। जैसे ही वो बगदाद में इंटर हुए, आज फिर लोग हलाकू के इन वजीरों को देखकर दौड़े दौड़े भागते हुए इस अल्लाह के वली के पास आया, हज़रत मोहम्मद जाम। आज फिर रोने लगे, कहा हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, आप बचा लें। आज फिर से उन्होंने कटोरी पलट दी, कहा जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह वालों का ये तसर्रुफ है, ये करामात है। वो चाहे तो पूरे लोगों को पोशीदा कर दे जालिमों की नजर से। दूसरे दिन वो वजीर भी ढूंढते रह गए, उनको भी बगदाद नजर नहीं आया। वापस गए, बादशाह के बड़े मोतमद लोग थे, कहा कि हम भी गए लेकिन हमको बगदाद नजर नहीं आया। हलाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? लोकेशन बिल्कुल सही है, हम सामने चंद मील के फासले पर है और इनको बगदाद नजर क्यों नहीं आता? तीसरे दिन उसने कहा कि अब किसी मुआयने की जरूरत नहीं, कोई जायजा लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जाते हैं, फौज को तैयार करो। पूरी फौज को लेकर के जब तैयार होकर वो बगदाद के सरहद पर आकर खड़ा हो गया, उसकी जंग का बिगल बजा और तबाही के आवाजें आने लगी, तो आज लोग फिर दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद जाम के पास आए और उनसे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे, कहा आज तो आफत आ गई, बड़ी बला आ गई। तवज्जो से सुनना मेरे अजीज, आज आप अगर ना बचाएं तो सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज आप अपनी कटोरी उठा रहे थे, उन्हें गैब से निदा आई, ए मेरे महबूब बंदे, कब तक तुम अपनी कटोरी उठाकर इनको बचाते रहोगे? इनको मोहलत दी गई थी अपने अमाल दुरुस्त करने की, ना इन्होंने तौबा किया, ना अपने अमाल दुरुस्त किए, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के वलियों को हुक्म होता है अल्लाह का, अब इन्हें न बचाया जाए तो जाहिर सी बात है वो हुक्म इलाही के पाबंद है। उन्होंने वो कटोरी छोड़ दी। फिर हलाकू दाखिल हुआ बगदाद में और ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरे बगदाद की सड़कों में सिर्फ खून ही खून था, तबाह बर्बाद कर दिया, ईंट से ईंट बजा डाली। इस वाकये को मैंने पढ़ा,
उसके बाद ये महसूस हुआ अल्लाह के औलिया इकराम मदद जरूर करते हैं, लेकिन एक वक्त तक, जब वो वक्त आ जाए अल्लाह की तरफ से मना हो जाए कि ये कौम बड़ी सरकश है, अब इनकी मदद ना की जाए, तो फिर ये हाथ उठा लिया करते हैं और इनको हालात पर छोड़ दिया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, औलिया कामिलीन की करामतों पर भौंकने वालों से भी मैं यही कहूंगा, वो चाहे तो पल भर में हालात हमारे बदल दें, चाहे तो जमीन को उलट पलट दें, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। और लोगों के लिए ये बात है, नसीहत है कि जब ऐसे हालात आ जाएं, आप इधर उधर भागने की बजाय पहले अपने दिल की तरफ देखें, कहीं मेरे गुनाहों से दिल के धब्बे बढ़ तो नहीं गए, मेरा दिल सियाह तो नहीं हो गया। सच बताओ मेरे अजीजों, इतने सख्त हालात के बाद कितने लोगों को ऐसी तौफीक हुई कि रात का अंधेरा छा गया हो और तौबा करने का जज्बा बढ़ गया हो, रात के वक्त बैठ करके रोने लग गया हो। फिलिस्तीन के गज्जा के उन मुसलमानों की हालत सार को देखकर रूह अगर तड़पती है और तुम अपने अमाल की सेहत और दुरुस्तगी के लिए तौबा कर ले जाते हो, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। फिर तुम्हें किसी करामत की ज़ुहूर की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलना ही दुनिया के हालात को बदल देगा, सब बदल जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं हालात पर बाकी रहे तो फिर करामत से भी तुम नहीं बदलोगे और ना हालात बदलेंगे, कोई चीज नहीं बदलेगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कुरान में मेरा मौला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। हम अपनी जानिब से शुरुआत करें और फिर हालात खुद बदल जाएंगे, हालात खुद बदल जाएंगे। सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस हाल में बगदाद तशरीफ लाए थे, उस जमाने को याद करें, उस जमाने को याद करें। वो ऐसा जमाना था कि उस वक्त हक बोलना एक जुर्म हो गया था। शिया नवाज खलीफा मौजूद थे, हजरत अबू बकर हजरत उमर का नाम लेने पर भी मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। ये वो हालात थे, उलमा की जुबानें गंग थी, बोल नहीं पाते थे, खुतबा क्या देना है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड, जो खलीफा वक्त चाहे बस उतना ही। आज जैसे सऊदियों के यहाँ ये रिवाज है, बादशाह की हिमायत में और बादशाह जैसा चाहे वैसी मस्जिद का मौलवी भी बोलता रहे। शरीयत क्या कह रही है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कह रही है, इससे क्या सरोकार, बस उतनी बातें करो जितनी उनके बादशाह की हिमायत थी। ये दौर गौसे आजम के जमाने का भी था। उस वक्त हक बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म था, उलमा को कोड़े मारे जाते थे। आपको पता है उसी बगदाद में सिर्फ एक हक बात का ऐलान करने की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए थे। उनकी पीठ झुक गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। कोड़ा किसको कहते हैं, कोई रस्सी को नहीं, चमड़े का वो बेल्ट जिससे वो मारते थे तो जिस्म की चमड़ी लग करके आ जाती थी। 100 कोड़े में तो आदमी मर जाता था, कोई बच गया बच गया। 300 कोड़े खाए उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसको मेरे नबी की 5 लाख हदीसें याद थी। वो इमाम अहमद बिन हंबल इतने बड़े इमाम अल हदीस कोड़े खाते थे तो किस बात पर, सिर्फ हक बात का ऐलान बरसरे पैकार करते थे, सबके सामने करते थे। उन्होंने कोई बादशाह की रियायत नहीं की, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या चाहते हैं, बल्कि हमेशा ये देखा कि मेरे नबी की शरीयत क्या चाहती है। मेरे अजीजों, यही बड़ी करामत है। गौसे आजम की बड़ी करामतों में से करामत यह है, उस जमाने में आप बगदाद तशरीफ लाए जब हालात ऐसे थे कि हक बोलना दुश्वार था, और आप जब मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करने लग गए, हैबत ऐसी तारी थी कि कोई आपको रोक ना सका, और आपकी ये हक्कानियत की तबलीग फैलती गई। शुरू में 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 100-200, फिर 1000-2000। गौसे आजम ने चंद महीनों में जो खुतबात दिए, आपके खुतबात का आलम यह था कि फिर 70,000 का मजमा बराबर सुनने के लिए आया करता। और गौसे आजम का यह खुतबा एक नहीं, हजारों खुतबात हैं। जब जब आप खुतबा देते थे, एक बात याद रखें, जुबान अगर पाक हो और अल्लाह की नबी पाक की शरीयत ताहिरा बोलती हो, उस जुबान में बला का असर होता है, अल्लाह करीम की तरफ से असर डाला जाता है। हक बात अगर बुलंद आवाज से कहो, ये मत देखो कि मैं कौन हूं, ये देखो कि कलाम किसका है। अल्लाह करीम लोगों के दिलों पर बात डालता है। गौसे आजम की जुबान से निकले हुए कलमा ऐसे हुआ करते, मजमा खत्म होने से पहले पता नहीं कितनों की तो लाशें उठाई जाती थी, कितने तो वहां बेहोश हो जाते। किस बात पर? इतना असर करता दिल पर कि लोग कपड़े फाड़ लेते थे। खुतबे के अंदर, बयान के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश हाल में कपड़े फाड़ डालते। रिवायात में बताया गया कोई एक मजमा भी ऐसा नहीं जिसमें हुजूर गौसे पाक की तकरीर के बाद जनाजा ना उठाया गया, हर खिताबत के बाद। और बोलते क्या थे, हैरत की बात है मेरे अजीजों। आज बाज लोग ये कहते हैं, हम भी बहुत सारी चीजें बयान कर रहे हैं, मैं अपने लिए भी नसीहत और सारे उलमा के लिए भी कहता हूं,
लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, लोगों के कानों में नहीं जाती। ये जुमा में आते हैं, सोते रहते हैं, जब इमाम खड़ा होता है नमाज के लिए तो ये झटका लेकर के खड़े होते हैं, बयान यूं ही चला जाता है। मेरे अजीजों, दो चीजों की पाबंदी जरूरी है। मैंने पढ़ा था इमाम अहमद बिन हम्बल ने हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत सुफियान सौरी नसीहत कर रहे थे, और जब वो नसीहत करते तो लोग रो पड़ते थे, आखिरत को याद करते, कब्र की होलनाकियों का तज़किरा करते तो लोग रोने लगते थे। एक बंदा था, वो मजलिस में आया करता और खामोश बैठता और उस पर कुछ भी असर नहीं। एक दिन उसने पकड़ करके पूछा हजरत सुफियान से, आप जब बयान करते तो लोग धारे मार मार कर रोते हैं, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूं। आपने क्या फरमाया? आपने नहीं फरमाया कि तू बदतमीज है, तू बदमाश है, तू बद अमल है। फरमाया दो में से एक खराबी हो सकती है, या मेरा दिल खराब होगा या तेरा दिल खराब होगा, इसलिए कि मैं बात रसूलुल्लाह की कर रहा हूं, इसमें असर तो होगा ही। दो में से कोई एक खराब होगा, ये नहीं फरमाया कि तू ही खराब। यहां पर हमारे लिए नसीहत है, बोलने वाली जुबान पाक हो और लुकमा हलाल का जाता हो, अल्लाह असर जरूर पैदा फरमाता है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? सुने। एक दिन आप हजरत अब्दुल जब्बार को बैठाए, अपने बेटे को, वो बयान करते रहे, उसके बाद उतर करके आगे कहा, अब्बा जान आप जो बयान करते हैं उसमें जो रिक्कत तारी होती है वो मेरे बयान में नहीं होती, आप बयान करें। गौसे पाक मिंबर पर खड़े हो गए और सुनो, 70,000 का मजमा है, गौसे पाक की तकरीर क्या है, डायरेक्ट शुरू फरमा। मेरी बेटी मेरी बहनें कान खोल के सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो औरत जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार जो अपने शौहर से ये कह दे कि मैंने तुम्हारे घर में सुख पाया ही नहीं, अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां मिटा देता है। 70 साल की नेकियां क्यों मिटाई जाती है? कितनी आसानी से कह देती है, तूने मेरे लिए किया क्या है, मेरी बहन तुझे पता क्या है, जिस दिन से ये तुझे निकाह करके घर में लाया है, तुझे कुरान के साए में लेकर के आया था, दुरूद के साए में घर में लाया था ताकि घर में बरकतें आएंगी। जब से तू आई है ये रोज मंडी जाता है, तेरे लिए रोज मंडी में बिकता है, रोज बाजार में धक्के खाता है, तुझे क्या लगता है महबूब ने यूं ही कह दिया होगा? कुछ तो कुर्बानियां शोहर की होती हैं। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, जब शोहर मंडी जाया करता है, खुदा की कसम कितने लोग ताने देते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, कितने लोगों की मुसीबतें उठा करके ये 500 रुपए कमा के लाया है। मैं तुझे बताऊं तो सकी, तेरे शोहर की कुर्बानी क्या है? इसको दोपहरी में भूख लगी थी, इसने 10 रुपए की बिस्लेरी नहीं खरीदी थी, इसने 20 रुपए का पानी नहीं खरीदा। अगर ये चाहता तो अपने 500 रुपए में से पानी खरीद के पी सकता था, लेकिन इसने टंकी का गर्म पानी पिया ताकि तेरे लिए पैसे बचा सके, इसने गड्ढे का पानी पिया ताकि तेरे लिए बचा सके। जब ये शाम को थक के आया, इसको मालिक ने गालियां दी थी, लोगों ने ताने दिए थे, लेकिन ये सोच के आया था बीवी मुस्कुराएगी, सारी थकन दूर हो जाएगी, वो सलाम करेगी, सारा गम मिट जाएगा। मेरी बेटी जब ये घर के अंदर आया, तूने चेहरा बिगाड़ लिया, खुदा की लानतें बरसनी शुरू हो गई। होना तो ये चाहिए था, जब ये थक के आया था तू मुस्कुरा के आगे बढ़ती, इसको सलाम करती। खुदा की कसम जब शौहर मुस्कुराता तो सिर्फ शौहर नहीं बल्कि मदीने वाला भी राजी हो जाता, और साथ काबे वाला खुदा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, सरजमीने चेतरामपुर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका ईगो थोड़ा कमी रखिए ताकि बात समझ में आए। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन, तुम्हारे लिए जो इतना बड़ा हुक्म दिया गया है ना, इस वजह से नहीं कि तुम नौकर हो, इस वजह से नहीं कि तुम कनीज हो, इस वजह से नहीं कि तुम पैर की जूती हो, इस वजह से दिया गया है कि जानते हो शोहर तुम्हारे लिए एक आसमान होता है। सुभान अल्लाह। शोहर औरत के लिए क्या होता है? एक आसमान होता है। और शोहर इतनी बड़ी चीज है, मैंने बड़ी बड़ी अमीर जातियों को देखा है, जब शोहर चला जाए ना तो फिर खुदा की कसम लोग उन बेवाओं को रोटियां बाद में देते हैं, कपड़े पहले उतरवा लेते हैं। और जब तक शोहर जिंदा रहता है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बहन बेटी की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख सके, बहुत अच्छी बात है। ये शोहर होता है, इसे बोझ ना समझना। महबूब ने फरमाया, अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। क्या बात है? पता चल जाएगा शोहर क्या, कभी उसे मंडी में भीख के मजदूरी करते देख, कभी उसे धूप में बोझ उठाते देख, कभी उसे खेत में चिलचिलाती धूप में खेत काटते हुए देख, पता चलेगा तेरा शोहर तेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। कहती तूने मेरे लिए किया ही क्या? कभी ना कहना।
जानते हो फरमाया ऐसी औरत जिससे उसका शोहर राजी है, फरमाया जब वो आंख बंद करेगी मरते वक्त अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। और जी मेरी गारंटी है, हुजूर सीए साहब क़िबला बैठे, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज। मैं इनकी जूतियों की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर औरत जिद पे आ जाए ना तो मर्द में ताकत ही नहीं है जो 1 रुपया हराम का घर में लेके आ जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा सूदखोर, बड़े से बड़ा रुस्तमे वक्त, बड़े से बड़ा ब्याज हुआ पेटुआ 1 रुपया हराम का घर में नहीं ला सकता है अगर औरत जिद पे आ जाए। अगर वो ये कह दी रोटी तभी बनेगी जब आटा हलाल का होगा, हाय 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 हाय, खाना तभी मिलेगा जब लुकमे हलाल के होंगे। तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कोई हराम का रुपया लेके आ जाए। ये कब लाते हैं? जब आदमी की तनख्वाह हो कितनी, 15,000 रुपए या 500 रुपए रोज की। आज 500 मिलने थे और 5,000 ला के गड्डी दे रहा, पूछे ही नहीं कल को सूट लाऊंगी, आज 5 लाए 10 लाए। सच्चाई है। मैं तुझे बताऊं, वलियों का ताजदार दुनिया हैदर करार कहती है। सुभान अल्लाह। छोटा नाम नहीं है, इतना बड़ा नाम है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, हवाएं कहती थी शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा नाम। एक दिन गए ना, भूख थी घर में बच्चों की, खातून जन्नत ने कहा लो अली ये चादर ले जाओ, इसे बेच दो, बच्चों के लिए आटा ले आना। है तवज्जो, थके तो नहीं है ना अभी आप? मैं आखिर में हुजूर का शजरा सुना दूंगा, पहुंचने से पहले ये फरमाइशें आ जाती हैं, ठीक है ना? मैं बहुत थका हुआ हूं मगर मैं आपकी मोहब्बत में इतना बोल रहा हूं कि जैसे थका ही नहीं। हाँ जी, मैंने पहले ही इतने चेहरे अच्छे बैठा लिए थे आगे जो कसम से एंटीबायोटिक का काम कर रहे हैं। हाँ, और ये चचा लोग मुस्कुरा देते तो ऐसा लगता ग्लूकोज चढ़ गई पूरी। क्या बात है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे हुजूर के सदके में। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे? खातून ने जन्नत काली ये चादर ले जाओ, इसे बेच के ना थोड़ा आटा ले आओ। हजरत अली चादर लेके गए ना तो वो बेची आपने, जब बेची चादर तो वापस आ रहे थे, बिकी 4 या 6 दिरहम की चादर। जब बिकी तो रास्ते में ना फरिश्ता मिल गया, उसने कहा अली किधर जा रहे हैं? कहा तिजारत करोगे? कहा कैसे? हाँ, तो भाई उससे पहले जब आप बेच के आ रहे थे ना तो साहिल मिला था रास्ते में, साहिल मिला था रास्ते में। उसने कहा भूखा हूं कुछ दे दो, तो जो चादर बेच के अपने बच्चों के लिए ला रहे थे ना वो सारा उसको दे दिया। ले सुभान अल्लाह। सारा ही दे दिया, खाली हाथ हो गए। क्या हुआ? खाली हाथ आगे बढ़े ना तो एक बंदा ऊंट की रस्सी पकड़े हुए, अली खरीदोगे? कहने लगे पैसे ही नहीं है। कहा उधार ले लो, बेच के दे दियो। कहा ठीक है फिर। आगे गए तो खरीदार मिल गया। कहा कितने की? कहा 110 की है। तो कहा कि ये लो 110 और ये ऊंट मेरा है। हजरत अली ने ना उसमें से 10 अपने निकाले और 100 दिए अपने खादिम को। पर मैं जो ऊंट वाला था उसे ढूंढ के देखे, ढूंढ के देखे, पूरी गली गली छान ली, कहीं ऊंट वाला ही नहीं मिला है। घर आ गए, जाके खातून जन्नत की गोद में जो पैसे डाले ना, हजरत फातिमा कह रही अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं तहारत, जबकि शोगर वलियों का इमाम है और परवरिश नबी ने की है। अली वो है जिसने पहली नजर डाली आका पे, अली वो है जो नबी की उंगली पकड़ के चलाए। उससे फातिमा पूछ रही है, उससे जन्नती औरतों की सरदार कहती है अली चादर इतने की नहीं थी, ये पैसे इतने कैसे हो? क्या बात है हजरत। अली चोरी कर सकते थे? बोलो, हजरत खातून जन्नत का ये तसव्वुर होगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना, हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी तकवा देखें, लाए कहां से हो? तो कहते हैं फातिमा मैंने रब से तिजारत की है, मैंने रब से तिजारत की है। उसकी राह में 1 2 तो 10 दे देता है। ये जितने सिक्के हैं सारे ये उसी तिजारत के सिले में मिले हैं। अल्लाह अकबर कहते हैं। लेकिन परेशान हो, न बेचने वाले का पता है न खरीदने वाले का। चल के नबी को बताते हैं। दोनों उठ के हुजूर की बारगाह में आए, आके आका करीम की बारगाह में पहुंचे। नबी ने देखा, पहले मुस्कुराना शुरू कर दिया। आका की मुस्कुराहट देखी, सरकार मुस्कुरा क्यों लगे हैं? आका कहते हैं अली जो बाजार में तुम्हारे साथ हुआ है तुम बताते हो या मैं तुम्हें बता दूं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत फरमाते और कोई गैब क्या? हाँ हाँ हाँ। तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। करोड़ों दुरूद। तो
बीवी अगर ऐसी हो ना तो फिर शोहर कभी हराम नहीं लाएगा। और जब वो खुद ही कहेगी मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी लाओ, सूट वही चाहिए जो फुंदन की बहू ने पहना है। वो बने फुंदन उस बहू की वजह से है। अगर अच्छी होती तो फुंदन ही क्यों बनता। बेच के खा गई आदमियों को। मौलाना होशियार रही है, खाली हंसने से काम नहीं चलेगा। क्या बात है, तवज्जो है ना, ये मसला है। वरना अगर औरत नेक होती है ना तो खुदा की कसम शोहर को वली बना देती है, वली बना देती है। अपनी बहन बेटियों को जाके तालीम दो। यहां से सुन के जाके बीवी से मत कहना सुन हम्माद आया था और ऐसे कह के फरमाबरदारी कर। इसी वजह से औरतें नहीं सुधर रही हैं। अपनी बेटी को फुल छूट और सारी शरीयत बहू के ऊपर। मैं कहता हूं हर शख्स बेटियों को संवारना शुरू कर दे, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। क्या बात है हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटियां संवारनी शुरू कर दो, बहू किसी घर की खराब नहीं होगी। इसलिए कि बहू बाद में बनती है, बेटी पहले बनती है। बेटी बहू बाद में बनती है। बेटियों को समझाओ, इन्हें ये दीन बताओ कि लुक़्मे हराम के नहीं खाने। मैं आपको बताऊं, बात याद आ गई है। जब मुश्किल में आ जाए ना, मुश्किल में, और एक बात याद रखो, जब बंदा तौबा करता है ना तो फिर आजमाइशें सख्त होती है, सख्त होती हैं। जब बंदा गुनाह का रास्ता छोड़ के नेकी के रास्ते पे चलता है ना तो फिर मुश्किलें बढ़ जाया करती हैं। फिर उसको आजमाया जाता बजा के, कच्चा है, अंडियां खरीदी, अंडियां देखी भी ना होंगी, तुम तो कुकर के दौर में पैदा हुए। चच्चा अंडियां देखी है, खरीदी भी होंगी। ऐसे बजाते थे ना, फिर रेट बताते थे। नाम ना लो, बहुरनपुर में हमारी रिश्तेदारी भी है। क्या बात है ना, ऐसे ऐसे क्यों मारते थे? हाँ, बड़ा बूढ़ा इसलिए अच्छा होता है महफिल में। हाय 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 हाय। हाँ, उससे पता चल जाता है कच्चा है, सुराख तो नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए ना? बस बात खत्म कर लो। अब कीड़े कह रहे खत्म कर वरना हम मुंह में आएंगे, क्योंकि एक घंटा ऊपर सुई चली गई है। ठीक है ना, चलूं थोड़ा सा आगे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। और पीछे वाले थके तो नहीं है? नहीं थके ना, थक भी नहीं सकते। सब इज्जत वाली माओ के लाल बैठे हुए हैं, अजमत वाली माओ के लाल बैठे। यकीनन ऐसे लाल बैठे जिन्हें मां ने घुट्टी पिलाई, ये कह के गए बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। है ना? मैं बात करूं अगली, क्या कह रहा था मैं? मुश्किलें आती हैं नहीं, थोक बजा के देखा जाता। हजरत बिलाल को बाजार में मारा जा रहा है। किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहे हो और तुम्हारा महबूब तुम्हें बचाने नहीं आता। उसने कहा मुंह बंद कर, ये मेरा और मेरे यार का मामला है। हाय हाय हाय। तू कौन होता बोलने वाला? कहा तुम्हें इतना पिटवा रहा है वो, और एक बार हाल भी पूछने नहीं आता। हजरत बिलाल ने कहा था सुन, लोग बाजार जाके बर्तन बजा के देखते हैं कच्चा है कि पक्का है। कहा तू हांडी खरीदे तो कच्चा पक्का देख के खरीदता है, और फिर मुझे मेरा यार खरीद रहा है तो देखेगा नहीं बजा के मेरा बिलाल कच्चा है कि पक्का है। ये चीजें होती है। तो जब बंदा तौबा करता है ना तो मुश्किलें आती हैं। और अक्सर जो नेक और हलाल खाने वाले लोग होते हैं उनके रिस्क में तंगी दिखाई देती है। तो वो कहते हैं यार हमसे अच्छा तो वो है, 3 मंजिल मकान यहां बना लिया और 2 वहां प्लॉट खरीद दिए, और है देखो किसी का 1 रुपया हराम का नहीं खाते और फिर भी इतनी मुश्किलों में। ओ भाई जब तुझे ये ख्याल आए ना तो फिर सजदे शुक्र अदा करना, कहना मालिक तूने गरीब रखा है लेकिन गंदा नहीं बनाया है। इसलिए कि अगर आप पे ये सितम है ना, आप इस मुश्किल में हैं, आप इस उलझन में हैं कि आप तंग दस्ती में, तो समझ लेना आपका रब आपको करीब बुला रहा है। इसलिए कभी नौजवान दिल थोड़ा ना करना। होता क्या, जैसी मुश्किलें आई तो औरत कहती है जी लो ये बुंदे रखियो, बनिए क्या, और उससे पैसे लियो। तो ब्याज पे बुंदे रखे नहीं, और बुंदे बोलो चैने रखी, अंगूठी सारी खत्म, क्योंकि हराम लेन देन में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी है, बरकत नहीं रखी। आपको हराम कमाई की बिल्डिंग तो दिखाई देगी ऊंची, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। हाँ, गरीब का छप्पर ना 100-100 साल तक टिका रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है, उसके अंदर बरकत रखी है। तो मुश्किल अगर आ जाए ना तो हिम्मत नहीं आ रही, किधर जाना है? फरमाया गया मुश्किल अगर आ जाए ना उधर ना देखो, दीवार पे चढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं होते, तो मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं आपको बस आखिरी बात बता रहा हूँ फैजान भाई, खुदा सलामत रखे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह करे ये बात ज़हन में उतर जाए। जब मुश्किल आए ना तो हराम की तरफ नहीं, मस्जिद की तरफ जाना है।
किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ। क्यों? रज़्ज़ाक़ कौन? रब कौन है? इतना तो पता ही होगा यार। रब कौन है? खालिक कौन? मालिक कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? रोजी अल्लाह देता है ना। तो ख्याल रखिएगा, मुश्किल आए तो फिर रब की चौखट पे आना है ना। और दुनिया वाले आप उनसे जाके भीख मांगो, एक बार दे देंगे, ले भाई हाँ तुम आ गए, अच्छा लो 100 रुपए ले जाओ, अगले बाजार फिर पहुंच जाओ, अच्छा फिर आ गए लो, तीसरे बाजार आ जाओ, क्या बात है बाजार, अच्छा ले 3 बार सोचो भाई तेरा तो पेशा ही हो गया, फिर आ गया। लेकिन खुदा वो है जितना मांगो उतना राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, लेकिन मांगने वाला भी होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है हम ना शुक्रिया करें ना फरमानियां करें और रोजी हमारे दरवाजे पे पड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा सबसे बड़ा वजीफा यह है कि जब रिस्क की बरकतें खत्म होने लगे, जब घर में फाके होने लगे, तो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत जो बेटी की शक्ल में आई है उसे मुसल्ले पे आगे बैठा और बैठा के उससे कहे तू भी झोली फैला, मैं भी हाथ फैलाता हूं, और अल्लाह से कहे अल्लाह इस बेटी के सदके में रिस्क में बरकत अता फरमा। खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले कर दिया। हराम से बचेंगे इंशाल्लाह। हुजूर आए तो कायनात को जीने का शऊर मिला, हुजूर आए तो रिज़्क़ हलाल की तालीम मिली, हुजूर आए तो बरकतें दी गई हैं, हुजूर आए तो कायनात की खुशियां अता की गई हैं। हुजूर की आमद के इस मुबारक मौके पे हाथ उठा के अहद करो हम इंशाअल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे। हाथ देखो किस किस ने नहीं उठाए हैं, फिर समझ लेना नंबर 2 का काम है। हराम धोखा दे के, चुरा के, लूट के, मार के, ब्याज का, सूद का, रिश्वत का, हर वो दाना जो शरीयत ने हराम कर दिया होगा उसे नहीं, जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे। अल्लाह हमें हमारी बातों पे अमल कीजिए। बाद में अब किसी दिन करा लियो, पूरी तकरीर हो गई है ना। मैं आपको बताऊं, वादा करते हैं ना इंशाल्लाह। नौजवानों मैं तुम्हें बता दूं, खेती करने वाले कितने लोग बैठे हैं, हाथ उठा के बताइए जिनके खेत हैं। हाँ माशाल्लाह सारे जमींदार लोग बैठे हैं, अब हाथ नीचे कर लो। अब एक बात बता दो मुझे, मोटी सी बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए सबके। बताओ अगर फसल में गलत दवा डाल दो, पत्ते सूख जाते हैं उसके, मर जा है। गलत दवा डाल दो फसल मर जा है। मैं बताना चाहता हूं गलत दवा से फसल बर्बाद होती है, गलत रोजी से नस्ल बर्बाद हो गई तो पंखा लगाने चले हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको दे दो, आ गए हैं ना तो बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना। बड़ी कंजूसी कर रहे थे भाई आवाज में, अब खोलिए ना आवाज इन्होंने, ठीक है ना। ना ना बोले जरा सुभान अल्लाह। हुजूर का शजरा बयान करना है मुझे, ठीक है, शजरा बयान करना हुजूर का। तो कितने लोग सुनना चाहते हैं जरा बताते हैं। हाय हाय हाय, सारे सुनना चाहते हैं ना भैया। अगर मुझे भी जिंदगी में एक जलसा करना होता मैं पूरी रात बोलता, अगर महीने में एक भी करता तब भी पूरी रात बोल लेता, हफ्ते में एक करता तब भी। मुझे रोज बोलना है, जो हफ्ते में 2-3 करते हैं वो भी 1 घंटा बोलते हैं, लेकिन मेरे सामने इतने मोहब्बत वाले लोग होते हैं कि मेरी सुई घंटे से ऊपर चली जाए। फिर जरा मोहब्बतों का सबूत हो, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी थक गया, उसे सांस चाहिए, आपको फिर बोलना सुभान अल्लाह, क्योंकि आप सुभान अल्लाह कहोगे ना उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, खाली नेकी का झांसा लेकर के मैं बैठे बैठे मदीने का कुत्ता मारना अच्छा नहीं है। क्या बात है, बैठे बैठे अरे मदीने में हरम शरीफ में कुत्ता घुस गया था उसे भगा रहा, औरत बड़ी चालाक, उन्होंने अंडे पकाए और चावलों के नीचे लगा दिया, अब पीर साहब को दे दिया खाना। अब पीर साहब देख रहे हैं मुरीद कह रहा हुजूर खाए ना, सब्जी तो लाओ, तो बीबी को नालायक सब्जी नहीं थी, हुजूर कह रहे हैं। उनने कहा अभी आई ली झाड़ू, तो हमारी पीर साहब से एक इधर से एक उधर से, कि तुझे हरम का कुत्ता दिखाई दे गया, चावल के नीचे के अंडे दिखाई नहीं दे रहे थे, है ना, है ना। तो बच्चों सारे लोगों की हाँ, तो फिर जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो झूठ की आड़ में नहीं, सच बता दो, मैं सांस लूंगा आप जोर से सुभान अल्लाह कह दियो, मेरी सांस का पता नहीं चला, लेकिन याद रखना सुभान अल्लाह कहना मत छोड़ देना यार, कभी डंडी मार जाओ। हाँ लोग ना चढ़ा तो दे यार, इलेक्शन लड़ो भाई, तुम जरूर लड़ो इलेक्शन, जो 2-4 रुपए हो वो भी बर्बाद करा दें उसके, याद है चढ़ा के बट कर देते हैं।
फिर बात में करे हो भाई, मैं बता तुम्हारे खानदान से वोट नहीं मिले, मेरा तो था अगला बीजिए। कतई हराम की खाने पे डटी पड़ी है दुनिया। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह जब भी खिलाए हलाल खिलाए। है तो धोखा तो नहीं देंगे ना, लेकिन मौलवी भी चला के तुम्हारा इतना चला के सुभान अल्लाह कहोगे तो सजरा पूरा सुनागा, वरना बीच में छोड़ देगा। नमाज जनाजा थोड़ी है जो पूरी तकबीरें करूंगा, जहां तक तुम्हारा साथ वहां तक मेरा साथ। ठीक है ना ऑपरेटर साहब, आप भी सलामत रहो। बरेलवी है ना, कभी माइक अच्छा बजा रहे, वरना देवबंदी 12वीं में आवाज कम कर ऐसा पकड़ रहे भाई, कह रहा मशीन खराब। मैंने मशीन नहीं, ये पूरा जो सिस्टम है ना यही खराब। ठीक है ना, तो जितने बरेलवी है वो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। बीच वाले लोग अभी पता नहीं किस लालच में बैठे हैं, अभी नहीं बोल रहे, कोई मसला नहीं, कोई मसला। बीच वाले लोग तो होते ही खराब, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जाए, सरासर मोम हो जाए या सरासर संग हो, है ना? बोल दे जरा सुभान अल्लाह। याद आप ना सही सामने करीब बैठे सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे आगे आप बैठे। और याद रखिएगा, जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। आप ज्यादा हक बनता है कि आप ज्यादा करीब है, इसलिए आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। और आप इनसे ज्यादा करीब है, आप और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप सारे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हमारे मैदान भाई मोहब्बत में कुछ भी कह दिया हमने तो आप ना समझ, आप मत कह देना जो मैंने कह दिया। हाँ, भैया भैया को भैया कह सकता, बेटा भैया को भैया नहीं कहता। हाँ, बेटे को अब्बा ही कहना पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखिएगा। बोले जरा, मैं आप बड़े पक्के आदमी हूं, शुरू से उखड़ी हो बैठी, कमाल है। 3 मिनट में चक्कर आ जा, हमें बड़े मजबूत लोग हैं, पुराना चावल है भाई, और जवानी का खाया बुढ़ापे में दिखता है। अच्छी चीजें खाया करो, 3 बजे तक ना जागा करो, वरना बुढ़ापा टाइम से पहले आ जाएगा मेरी तरह। हाँ, बोल सकते हैं तो फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे में पालना होता है। उसके बाद कहती मैंने घुटने लगा करके वो झूला रोका, और रोक के जब मैंने झांक के देखा हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ था। और मुअल्लिखीन ने लिखा 2 रिवायतें, एक रिवायत में ग्रीन रखा यानी हरा कपड़ा पड़ा था चेहरे पे, दूसरे में लिखा है कि सफेद रंग का कपड़ा था। कहती हुजूर के चेहरे पे कपड़ा था और पूरा घर हुजूर के चेहरे से रोशन हो रहा था। कहती कि बस क्या था, मेरे दिल में कैफियत तारी हुई, हलीमा जल्दी कर देख तो कितनी अजमतों वाला बच्चा है। कहती जैसी मैंने कपड़ा हटाया ना, जैसी चेहरे से कपड़ा सरक के नीचे आया है, कहती पहली नजर पड़ी, हाय दिल दे बैठी हुजूर को। का पहली नजर में दिलहार बैठी मुस्तफा को, आका करीम की आंखें बंद है, बस देख रखी हूं मुस्तफा सो रहे हैं। मैंने सोचा आका करीम को जगाऊं, कहती जगाने के लिए मैंने जैसी सीने पे हाथ रखा है, अभी आका ने आंख नहीं खोली है, मुस्कुराना शुरू कर दिया है। कोई आका कह रहे थे हलीमा आ गई कि तेरा की इंतजार हो रहा था। कहती जब आका मुस्कुराए गए, मैंने तेजी से बढ़कर सरकार को उठाया और सीने से लगाया है। अब सरकार ने आंखें खोली है, मेरी चीख निकल जाती है, मैंने आका को सीने से लगाया। हजरत आमीना कहती हलीमा अरे सुन तो सकी, मेरा बेटा यतीम है, बता उजरत क्या लेगी। हलीमा कहती आमीना अब उजरत की बात ना कर, ये बता बेटा देना है कि नहीं। कहा अगर ना दूं तो क्या, कहा ना दे तो ये फैसला कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी के कदमों की नौकरानी करती रहूंगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों की कहती बात ये खत्म ही हो गई पैसे की। का किसे सोना चांदी चाहिए, जिसे लाल मिल गया उसे कुल कायनात का माल मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा कहती हैं, आमीना कहती हैं हलीमा सुन, अच्छा बच्चा लेके जा रही, मेरे बेटे की अजमतें भी सुन ले। जब ये मेरे शिकम में आया ना, तो पहले ही महीने से नबियों ने आके मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। और सुनो, हर महीने नबी आते रहे। मैंने आदम को भी देखा, मैंने हव्वा को भी देखा, मैंने ईसा की मां मरियम को भी देखा है, मैंने हजरत ईसा को भी देखा, मैंने इस्माइल की अम्मी हाजरा को भी देखा है, मैंने इब्राहिम को भी देखा, मैंने इस्माइल को भी देखा। कहा तुझे नहीं पता है हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है। जब ये मेरे शिकम में आया ना, तो जब मैं रास्ते से गुजरती थी ना, तो कोई दरख्त ऐसा ना था जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई पौधा ऐसा ना था जो मुझे सलाम ना करता हो। हलीमा तुझे क्या बताऊं, अगर मैं चलती थी तो दरख्तों से सलाम की आवाजें आया करती थी। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है, तुझे क्या बताऊं। जब ये जलवागर हुआ ना, मैंने देखा मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद जैसे रोशन थे। उन्होंने आके मुझे मुबारकबाद दिया थी। मैंने पूछा था आने वाली हो कौन हो, तो उन्होंने ये कहा था मुझे पहचानो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। दूसरी ने कहा मैं ईसा की मां मरियम हूं। तीसरी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा हूं। मैंने कहा आई क्यों हो, कहा तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके तो जा रही है, दुख ना देना मेरे बेटे को।
हजरत हलीमा कहती है इतनी अजमत वाला बच्चा सीने से लगाते ही दुख खत्म हो गए, जल्दी लेके चलो ना, मेरा कबीला फाके से मर रहा है, अल्लाह इसके कदमों से फाके दूर करेगा। कहती ना मैं लेके चली तो माँ होती है ना, हजरत हलीमा सादिया, एक ही बेटा हुजूर, एक ही लाल, खुदा की कसम कुल कायनात सैयदा आमिना की गोद में है आज, कुल कायनात, जन्नत भी जिस गोद पर रश्क करती है उस गोद को आमिना की गोद कहा जाता है। हुजूर को लेके बैठी, हजरत हलीमा लेके जब चली ना, फिर कहा ठहर, पता नहीं मुलाकात होना हो, एक बार और मेरा लाल दिखा दे। माँ तो माँ होती है ना। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता है, 12वीं वाले मुस्तफा का वास्ता है, कभी माँ गुस्से में बात कर लेना तो उसकी बात को झिड़कना नहीं, कभी डांटना मत, कभी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं, इसलिए कि माँ के जो लहजे होते हैं ना सख्त, ये अजाब नहीं, खुदा की रहमत हुआ करती है, खुदा की रहमत होती। मैं इन जवानों की बात ना करूं, इनकी बात ना करूं, भाई की बात ना करूं, आपकी बात ना करूं, मैं तो कहता हूं उस बंदे को उठाओ जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो और उससे उठा के पूछो क्या तुझे अपनी माँ की याद आती है, उसकी सफेद दाढ़ी देखना, फिर उसकी भीगी हुई आंखें देखना, वो कहेगा आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होकर माँ आवाज दे रही है। ये माँ होती है। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपके लिए माँ दस्तरखान पे खाना लगाती है, एक फोन आपके यार का आ जाता है, आप कहाँ है, तुम रोटी तोड़ के भागते हो, माँ कहती है अरे पगले रोटी खाता जा, तुम कहते नहीं मैं फिर आके खाऊंगा, तुम चले जाते हो, फिर 12 बजे आए, 1 बजे आए, माँ कहती कहां था अब तक, तो कहता भौंका ना कर, कुत्तों की तरह ना बोला कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकता हूं, मैं कोई नादान नहीं हूं जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा ना, कभी मत कहना प्यारे, तू नहीं पता, तू तो निकला ना घर से, तूने यारों के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक कॉफी नाश्ते, तूने दुनिया भर की दौलतें खाई, लेकिन माँ ने कुछ नहीं खाया था, पता क्यों, क्योंकि बेटा दस्तरखान से उठ के चला गया है। माँ तभी खाती है जब औलाद खाना खा लेती है, माँ तभी खाना खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। मेरे भाई अगर तुम घर में लौट करके आओ ना, माँ गुस्सा करे ना तो कभी उल्टा जवाब मत देना, माँ तुम्हें डांटे तो गर्दन झुका लेना, इसलिए कि ये आवाज सहमत नहीं, खुदा की रहमत हुआ करती है। तुम नहीं जानते हो माँ क्या होती है, आज घर के अंदर ये जन्नत मौजूद है तो इसकी कदर नहीं है, आज माँ घर के अंदर है तो किसी को एहसास नहीं है। दुनिया के 1000 दुख सह करके घर में आते हो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ देती है तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों में छुपा लिया है। माँ अगर बोसा ले लेती है ऐसा लगता है खुदा की रहमतों ने चूम लिया है। माँ अगर सर पे हाथ रख देती है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के बाजुओं ने साया कर दिया है। माँ अगर गोद से लगा लेती है बेटे को सीने से, माँ अगर प्यार से बोल देती है तो ऐसा लगता है खुदा की रहमतें बोलने लग गई है। आज उसी माँ को कुत्ते का लहजा कहते हो, जानवर कहते हो, कहते हो तेरी आवाज से नफरत है। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ के तो कदर नहीं है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई चूल्हे पे तुम्हारे लिए नहीं बैठेगा, कोई उठा के नहीं कहेगा तूने खाया है कि नहीं खाया है, कोई तेरे आके दस्तरखान नहीं बिछाएगा। रात के 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला नहीं होगा। आज माँ है, इसकी कदर कर लो। अगर ये चली गई कफन में लिपट के, रात के 3 बजे आना, तेरी कमाई खाने वाली बीवी चादर में सिमट के लेटी रखेगी, लेकिन तुझसे रोटी को नहीं पूछेगी। तेरे अपने बच्चे, तेरे पैसों से शौक करने वाली औलाद अपनी नींद तोड़ के नहीं आएगी। ये सिर्फ माँ होती है जो सब कुछ लुटा के औलाद को खुश रखना चाहती है। आज माँ के तो कदर कर लो, वरना जिस दिन माँ चली जाएगी, तुम 3 बजे आओगे, फिर तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज के लिए जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तुम ढूंढोगे कहाँ है वो चेहरा। खुदा की कसम तुम्हें 4 पाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी। तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ के चलने वाली माँ नहीं होगी। तब तुम तरस जाओगे इस लहजे और इस चेहरे के लिए। फिर सारी दौलत उठा के फिरना और दुनिया से भीख मांगना और कहना कोई एक बार सारी दौलत लेकर के मुझे मेरी माँ दे दे। कुल कायनात लेकर भी तुम्हें कोई माँ नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मांगने से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थके तो नहीं है ना अभी, बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सच यही है मेरे भाई। मैं इस कड़वे को शहद में मिला के मीठा नहीं कर सकता। खुदारा माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप बड़ी दौलत होते, बड़ी दौलत होते, इतनी बड़ी दौलत होते हैं जिसके पास माँ बाप है उसके पास कुल कायनात है। वरना जो एक साय से भी महरूम हो जाए ना, कभी उससे पूछो माँ के बगैर जिंदगी कैसे कटती है, कभी पूछो बाप ना हो तो कैसा लगता है, पूछो ना कभी उन लोगों से जाकर के। आज हैं तो इज्जत कर लो, कल नहीं होंगे तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। और यकीन ना आता हो ना तो यकीन करना। ईद की नमाज पढ़ते हैं आप लोग? फिर चुप हो गए आप लोग, नाराज हैं? ईद की नमाज पढ़ते हैं ना? आप देखना 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो नमाज पढ़ के सीधे घर दौड़ते, और एक वो जो 2 रकात पढ़ के कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। कभी सोचा आपने? जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं वो ईदगाह से घर जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो ईदगाह से कब्रिस्तान जाते हैं। कुछ फर्क समझ में आया? कुछ लगा ईद किधर है? ईद नए कपड़ों में नहीं होती है,
ईद बाजार में नहीं होती है, ईद मेले में नहीं होती है, ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। ईद तो माँ बाप की दुआओं में हुआ करती है। हजरत हलीमा सादिया को देख के हजरत आमीना कहती, हलीमा मेरा लाल है, एक बार और दिखा देना। गोद में लिया, कुछ देर रोई, भीगी पलकों के साए में हजरत आमीना ने हुजूर को रुखसत किया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर निकली। ख्याल आया, हलीमा इतनी अजमत वाला बच्चा मिल गया है तो क्यों ना रब की बारगाह में शुक्रिया का तवाफ ही करते चले। वो जो है ना, किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। हाँ, वरना वो लोग बहुत मिलेंगे कि सजदा 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 और हुजूर का नाम आए तो शिर्क को बिदात। शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में बनाया और इतनी अजमतों वाला रसूल हमें मिला है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की तमन्नाएं नबियों ने की है। हमने तो कोई दुआ ही नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं और कभी कहा ही नहीं हुजूर की उम्मत में पैदा कर दे। हमारा तो मुकद्दर है, हम पैदा हुए। हाँ, हमारी कान में आके हाफिज साहब ने और हमारे उलमा में से किसी ने भी, इमाम साहब ने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मतलब है? गोया ये कह रहे थे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। कितना बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा करके कर लिया। और मेरे हुजूर कौन है? रखने आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर कब्र तक उम्मत के साथ रहते, कब्र तक आते हुजूर, ताकि मेरी उम्मती पे सवाल मुश्किल ना हो जाए। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अब भी हुजूर का जिक्र न करे बंदा तो क्या करे। हज़रत हलीमा कहती, मैं लेके हुजूर को चली। फिर मैंने सोचा लाओ शुक्र का तवाफ करते चलूं। कहती मैं अपने शहजादे को लेके न गोद में काबे का तवाफ कर रही थी। दिल में आया हजर असवद भी चूम लूं। चलो भाई खत्म कर ले, मेरा भी वक्त पूरा हो गया। मुझे लग रहा है आप भी थक गए। नहीं थके ना तो पीछे वाले बोले जरा यार सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं। वरना कब्रिस्तान में खड़े होकर तकरीर करने का आदी नहीं हूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे होका निकालना है पूरा। 365 दिन में 400 से ज्यादा तकरीरें करनी रहती है, क्योंकि जिन्हें रात में वक्त नहीं मिलता उनके यहाँ दिन में भी जाना पड़ता है। इसलिए साल में 365 रातें होती हैं, उसमें पूरा नहीं हो पाता तो फिर दिन में भी तकरीरें 400 प्लस तकरीरें हो जाती हैं। कोई जबरदस्ती का शौक नहीं है, बस आप मोहब्बत से सुने तो मैं बात करूं। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। हज़रत हलीमा कहती मैंने तवाफ तो कर लिया, मेरे दिल में आया लाओ हजर असवद भी चूमूं। रश बड़ा था, भीड़ थी। मैंने सोचा अगर मैं वहां गई तो मेरे बेटे को धक्का न लग जाए, धक्का न लग जाए। कहती मैं ये सोच के दूर बैठ गई कि जब लोग चले जाएंगे फिर हजर असवद चूमूंगी। कहती मैं बैठी थी, मैंने क्या देखा, अचानक हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा। ये आला हजरत नहीं कह रहे जो इश्क में कह गए होंगे, ये हजरत हलीमा कह रही है जिन्हें भी पता ही नहीं बच्चा कौन है। कह रही हजर असवद अपनी जगह से उखड़ा और हवा में उड़ता हुआ मेरे बेटे के लबों पे आके लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया वो कह रहा था हलीमा इन्हें तकलीफ न दे, तू जो गोद में लेके बैठी है कोई आम बच्चा नहीं है, तो काबे का काबा लिए बैठी है। सुभान अल्लाह, काबे का काबा लिए बैठी है। तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह, है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना, मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊंटनी कितनी कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा। क्या बात है। कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो उठनी ना, मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बिठाया, हजरत हारिस को, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते उठनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। तब वो मार रहे थे, इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो? देख चुके काबे का काबा देख। सुभान अल्लाह, है ना तवज्जो सारे लोगों की। हज़रत हलीमा कहती है ना, मैं फिर हुजूर को लेके ना सवारी की तरफ गई। ऊंटनी कितनी कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी, कई कई जगह बैठ के आई है, कमजोरी की वजह से पैर भी टूटा है। कहती मैं उस सवारी की तरफ गई ना, उसने मुंह उठा के देखा, उसे नबुव्वत की खुशबू महसूस हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसने देखने के बाद 3 मरतबा काबे के सामने सर रखा। क्या बात है। कह रही थी शुक्र है वो आज मेरे ऊपर सवार होने वाला है जो नबियों की इमामत के मुसल्ले पे मेराज में खड़े होने वाला है। बस कहती फिर वो उठनी ना, मैं गई और मैंने अपने शौहर को आगे बिठाया, हज़रत हारिस को, मैं हुजूर को लेके पीछे बैठ गई। कहते ऊंटनी उठने रही। हारिस ने मारना शुरू किया। तब वो मार रहे थे, इतने में मेरे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए। क्या कर रहे हो हारिस? कहा जनाब ये उठ नहीं रही है। कहा ठहर मैं आ रहा हूं, मार मत। उसने कहा जी ऊंटनी मेरी है, मुझे पता है कैसे उठती है। तो मुस्कुरा के आपने कहा ऊंटनी तेरी है, तुझे पता है, लेकिन जिसे लेके जा रहे हो ना पोता मेरा, इसकी अजमतों का मुझे पता है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाके कहा हारिस पीछे बैठो, आमीना मेरे पोते को लेके आगे बैठो,
सवारी उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ये जानवर भी जान रहे हैं हुजूर की शान क्या है। कहा ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मेरा लाल आगे नहीं होगा। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेकर के आगे बैठ गई हूँ। कहती मेरे हाथ में रस्सी थी, सरकार ने अपने हाथ में पकड़ ली है। कहती जैसे सरकार ने अपने हाथ में पकड़ी मुझे ख्याल आया कहीं हाथ जख्मी ना हो जाए नबूवत वाले नरम हाथ। कहा मैंने एक बार छुड़ाया, हुजूर ने फिर पकड़ लिया। कहा दूसरी बार छुड़ाया, फिर पकड़ लिया। कहा तीसरी बार छुड़ाना चाहा। कहते आका ने इस जलाल से मेरी तरफ देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया, मेरी हिम्मत ना हो सकी रस्सी छुड़ाने की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी राज क्या है। कहते फिर मैंने रस्सी छोड़ दी, शहजादे जैसे तेरी मर्जी है। कहा फिर मैंने इशारा किया, मेरी सवारी जो चल नहीं पा रही थी अब हवा से ज्यादा तेज दौड़ती जा रही है। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज सवारी तुझे नहीं मुझे चलानी है, इसलिए कि जो बीमार है इसे शिफा भी देना है, जिनसे पीछे रह गई है उनसे आगे भी लेके जाना है। कहा नबी ने रस्सी थामी है और सवारी हवा से बात कर रही है। कहा इतनी तेजी से दौड़ी है कि जो पहले बच्चे लेके गई थी वो पीछे रह जाती है। किसी ने कहा वो हलीमा जा रही है, वो हलीमा जा रही है। किसी ने कहा नहीं नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, इसलिए कि हलीमा मक्के में होगी। कहा जब ये बातें हुई एक औरत ने कहा हलीमा का तू की है? कहा हाँ मैं की हूँ। कहा इतनी तेज कैसे? क्या सवारी बदलती है? हजरत हलीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया। कहा सवारी नहीं, हलीमा ने मक्के में सवार बदल दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं लेके चली। कहती सवारी भी प्यासी हो गई, हम भी प्यासे थे। मेरे सरताज ने कहा कहीं रुको पानी पी ले। का एक कुआं पड़ता था रास्ते में मालूम था, हमने कहा उस राह पे चले जहां कुआं है। कहते हम लोग कुएं की तरफ गए, हमने जाके देखा एक औरत रो रही। वो कह रही हाय बर्बाद हो गई, लुट गई। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा मेरा बच्चा ना कुएं में गिर गया है, मैं पानी निकाल रही थी, मैंने बच्चे को बैठाया, वो अचानक चलते चलते कुएं में गिर गया। कहा जब बच्चा गिरा ना मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो रस्सी भी गिर गई। कहती अब कोई साधन भी नहीं, मेरा बेटा डूब गया पानी में। हजरत हलीमा कहती रो मत, मेरी गोद में वो है जो हर रोते के लबों पे मुस्कुराहट दे देता है। क्या बात कर रही हो? कहा हाँ। कहा मेहरबानी करो फिर जल्दी करो, कहा बच्चा भी मिल जाएगा। हजरत हलीमा ने चेहरे से हुजूर के कपड़ा हटाया और कुएं को हुजूर का चेहरा दिखाया। पानी ने जैसी सरकार का चेहरा देखा उछाला मार के किनारे पे आ गया। औरत ने बच्चा उठा लिया और उठा के कहती हलीमा तू किसी बंदे को लेके जा रही है कि फरिश्ते को लेकर के जा रही है? इतनी अजमतों वाला बच्चा कौन है? हजरत हलीमा ने मुस्कुरा के कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मोहम्मद की अदा देखी। हजरत हलीमा हुजूर को लेकर के आई। जिस कबीले में रहती थी ना वो बड़ा गरीब था। कहती जब हुजूर सवारी पे बैठे ना तो जहां सवारी के पैर पड़ जाते थे उस जमीन पे सब्जा उग जाया करता था। मैं हुजूर को ले आई। कहती मैं सोच रही थी, मैंने अपने शौहर से कहा शौहर मेरे सरताज हम तो गरीब है ना, बच्चा इतनी अजमत वाला ले आए हैं, इसे लेटाएंगे किधर, बिठाएंगे किधर, रखेंगे किधर, हमारे पास तो बिस्तर भी वही गरीबों वाले। हुजूर ने नजरों में नजरें डाली, गोया कह रहे थे अम्मा परेशान ना हो, वो और होंगे जो अच्छे मकानों में रह के अच्छे लगते होंगे, तू उसे लाई है, तू जहां रख देगी मुझे मैं उसी कोठरी को जन्नत का ठिकाना बना दूं। लेके तो चल, अगर तेरी झोपड़ी को रश के जन्नत ना बना दूं तो आमीना का लाल ना कहना। कहती मैं लाई, फिर मेरा घर खुशबू से मुअत्तर हुआ, पूरे कबीले में रहमतों के दरवाजे खुल गए और फिर हुजूर ने वहां पे जिंदगी के कुछ अय्याम गुजारे। सरकार पूरी जिंदगी इन अय्याम को याद करते रहे। फिर मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत हुआ, जंगें हुई, लोगों से लोग चढ़ाई करते थे मिटाने के लिए, हुजूर दिफा में जंग लड़ते थे। एक जंग जब हुई ना, बस सब आखिरी सबक और आखिरी पैगाम आपके लिए। जंग हुई, उस जंग में कुछ लोग कैदी बना के लाए गए। सुने इंसानियत क्या चीज है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। कैदी बनाए गए, कैदी बना के लाए गए। ऐलान नबूवत सरकार फरमा चुके हैं, कैदी बना के लाए गए। सरकार ने ऐलान किया कि जिसे अपने कैदी छुड़ाने ना इनका फिदिया अदा करे और कैदी ले जाए। इत्तेफाक देखें, जिस मोहल्ले के लोग थे वो उस मोहल्ले में मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत सीमा रहा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दे यार सुभान अल्लाह। तो लोगों ने चंदा करना शुरू किया। क्या बात है? चंदा लेना। किस चीज के लिए? कहा मोहम्मद ने कुछ कैदी पकड़ रखे, हमारी फौज के कुछ लोग कैदी बना लिए, वो छुड़ा के लाने। हजरत सीमा ने कहा एक बार और बताना क्या नाम है? कहा मोहम्मद। आंखों में चमक आ गई। कहा कौन मोहम्मद? का वो तो नहीं जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए हैं? कहा वही मोहम्मद। का कबीले कुरैश से हैं? कहा हाँ वही मोहम्मद। का जिनके बाप अब्दुल्ला है? कहा हाँ। का जिनकी माँ आमीना है? कहा हाँ। फिर कहने लगी चंदा बंद करो, मुझे लेके चलो। का तू क्या करेगी? कब चंदा ना करो, तुम्हें नहीं पता वो मेरा भाई लगता है। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फख्र होता है बहनों को भाइयों पर। और बात बात में भाई प्रधान बन जाए ना तो बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई प्रधान है। खुद चप्पर में रहती है ना फिर भी कहती मेरा भाई प्रधान है, मेरा भाई विधायक है। भाई हाफिज कुरान बन जाए, बहन कहती तुझे पता है मेरा भाई हाफिज बन गया।
मेरा भाई आलिम है, मेरा भाई इमाम है, मेरा भाई खतीब है, बड़ा नाज बहनों को होता है। कहा सुनो चंदा ना करो, वो मेरे भाई लगते हैं। उन्होंने कहा मुंह बंद कर, इतने बड़े ताकत वाला पैगंबर तेरी सुनेगा? कहा हाँ मुझे लेके तो चलो ना। कहा चंदा तो कर ले, पैसे ले ले, अगर ना छोड़ा तो फिर वापस आना पड़ेगा। उसने कहा बंद करो अपने चंदे को, उनकी बारगाह में अब सिक्के नहीं चलेंगे, बहन की झोली चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत शीमा पूरे कबीले के लोगों के साथ आ रही है। अब नाज देखे, अब वो दौर जा चुका है कि कोई कंकर मार दे, अब वो दौर गुजर चुका है कि कोई मेरे हुजूर की तरफ मैली आंख से भी देख ले। अब हिम्मत नहीं है, कोई कचरा तो क्या ऊंची सांस में भी की बारगाह में ले सके, वो दौर खत्म। अब सहाबा तलवारें लगाए खड़े, हिम्मत नहीं है अब कोई हुजूर की तरफ नजर उठा ले। हजरत शीमा दौड़ी आ रही है और वहां आई जहां हुजूर का खेमा लगा हुआ है। जैसी आई ना तो देहात में रहती थी, सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, ए देहाती औरत किधर जा रही है? आपने फरमाया खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे नहीं जानते हो। कहा कौन है तू? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जैसे इतना कहा सहाबा की नजरें भी झुक गई, सहाबा की तलवारें भी झुक गई। कहा फिर इजाजत दें कि हम हुजूर से इजाजत ले लें। एक साहबी दौड़ करके आए, हुजूर एक औरत आई है, खातून है, वो कह रही है आपकी बहन लगती है। हुजूर आपकी तो कोई बहन ही नहीं है। फरमाया हाँ नहीं है। उससे पूछो वो कौन है, कोई निशानी है, नाम क्या है? अल्लाह अकबर। जब वो सहाबी बाहर आए ना, कहा अच्छा निशानी बता, पहचान क्या है? उसने कहा कि उनसे जाके कहना वो आई है जो तुम्हें गोद में लेके लोरी दे के कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मद, सुभान अल्लाह। जो कहती थी अल्लाह मुझे मोहम्मद का बचपन दिखाया है, मोहम्मद की जवानी भी दिखाना, सुभान अल्लाह। वो आई है। और कहा दूसरी निशानी, यूं करके बाजू उठाया और कहा ये देखो, उनसे कहना बचपन में उन्होंने मेरे दांत गाड़ दिए थे, उनकी मोहब्बत में आज तक मैंने इन निशानों को मिटने नहीं दिया है। जैसे सहाबा ने जाके अंदर कहा ना या रसूल अल्लाह, वो खातून कह रही है कि वो आई है जो आपको झोली में लेके अल्लाहुम्मा इब्की लना मोहम्मदा कहती थी और उसके बाजू में आपके दांतों के निशान है। सरकार ने इतना सुना, कहा सहाबा आने दो, मेरी बहन सीमा आ गई है। आके करीम इतनी तेजी से उठे हैं कि सरकार के कांधे की चादर सड़क के जमीन पे आ गई है। आज आपसे कहना चाहता हूँ, बहनें दरवाजे पे आ जाती है तो चेहरों पे 12 बज जाया करते हैं, बहन के बच्चे छुट्टी बिताने आ जाते हैं तो बोझ लगने लग जाया करती है। देखो बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये सगी बहन नहीं है मेरे नबी की, ये रिजाई बहन है, मेरे आका ने हजरत हलीमा का दूध पिया है, ये भी हलीमा सादिया की बेटी है, सगी बहन नहीं है। सरकार इस तेजी से दौड़ी है कि चादर सड़क से कंधे से नीचे आ गई है। आका करीम ने आकर के बहन का इस्तकबाल किया है और आकर के सरकार ने हाथ पकड़ा है, पकड़ के अंदर लाए और चादर नबूवत बिछा के कहा था बहन बैठ जा। हजरत हलीमा सादिया ने, हजरत हलीमा सादिया की शहजादी हजरत शीमा ने ये देखा कि इतनी इज्जत मिल रही है, आंखों में आंसू भर लाई है। कहा भैया बैठा बाद में जाएगा। मैंने मेरी बात एक तन्हाई में सुन ले। कहा कौन सी बात है? कहा यहाँ न कि अकेले में करनी है, डर ये था कहीं इनकार न कर दे, कहीं मेरे कबीले के सामने नाक न कट जाए। हाथ पकड़ के अलग लेके गई है, फिर आंख में झोली, आंख में आंसू भर के, हाथों में झोली फैला के कहा था भाई खाली ना लौटाना, बड़ी उम्मीदें लेके आई हूँ। मैंने अपने कबीले वालों से कहा था वो मेरे भाई लगते हैं, खाली नहीं लौटाएंगे। कहा बहन मामला क्या है? कहा फला जंग में जो कैदी बनाए गए वो मेरे कबीले के लोग हैं, क्या अपनी बहन के लिए तो उन्हें आजाद करोगे कि नहीं? मेरे नबी ने बहन के हाथ से चादर छुड़ाई है, चोली छुड़ा के हाथ पकड़ा बहन का और लेकर के वहां आए हैं जहां कबीले वाले लोग थे। अपनी मुजम्मिल वाली चादर पे बैठाया और बैठा करके कहा था अब बताओ शीमा क्या चाहिए? ये बातें तन्हाई में नहीं बल्कि मैदान में की जाएंगी। कहा बता तुझे चाहिए क्या? कहा मेरे कबीले के कैदी दे दो। आका करीम कहते हैं सहाबा मैं सारे कैदी बांट चुका हूँ, आज तक तुमसे हर काम मशवरा लेके किया है, लेकिन आज मशवरा भी नहीं करूंगा, मेरी बहन जो मांग रही है दे दिया जाए। सारे कैदी ला के कदमों पर डाल दिए गए। हजरत शीमा रोती जा रही है। आका ने कहा बिलाल तुम वजीर खजाना हो, मेरे हिस्से का जितना पैसा है मेरी बहन की झोली में ला के डाल दिया जाए। सलमान फारसी मेरे हिस्से की बकरियां लाओ, ला के मेरी बहन को दे दो। कहा और वो हरीर की यमनी चादर लाओ, मैं बहन के सर पे डालना चाहता हूँ। इतना सब कुछ दे करके जब बहन जाने लगी, सरकार रो रहे थे, बहन भी रो रही है। आका करीम ने कहा था सीमा आज के बाद कोई जरूरत पड़ जाए आने की तकलीफ न करना, खबर भेज देना, मोहम्मद चल के आ जाएगा। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं जब वो चली गई हमने आका से कहा था आका बताओ तो सही ये असमत वाली खातून कौन है जिसको आपने इतनी इज्जतों से नवाजा है? आका कहते सहाबा ये मेरी वो बहन है कि जब मैं कबीले बनु साद में गया था, जब मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया मुझको झूले में झुलाती थी और कबीले बनु साद की बच्चियां अपने भाइयों को चौक में लेके आती थी और लाके एक दूसरे से मुकाबला करती थी, तो मेरी माँ मुझे इजाजत नहीं देती थी कि मैं बाहर जा सकूं। एक दिन मेरी बहन शीमा ने कहा था अम्मी मुझे ले जाने तो देना, एक बार ले जाने दे। सारी लड़कियां अपना भाई दिखाती है, मैं अपना चांद दिखाना चाहती हूँ। सब कहते हैं सीमा तू अपना चांद लेकर के आ। कहती अम्मी इजाजत दो। कहती मेरी बहन ने मुश्किल से अपनी माँ हलीमा सादिया से इजाजत ली और मुझे लेके
लेके बाहर निकली। कहा जब ये सीमा बाहर लेके आई है, कहा आओ अपने चांदों को लेकर के आओ और मेरे चांद से आके चांद मिलाओ। कहते हैं जैसी सीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया है, सारी कबीले बनु साद की लड़कियां अपने भाइयों को लेकर वापस चली गई। इसने आवाज दे के कहा था अब चा कहां रखी हो, तो सबने कहा था सीमा अब यहाँ तेरा चांद आ गया है, अब इस कबीले में किसी का चांद नहीं चमक सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं ये वो बहन है। फिर इसने जब देखा ना मैं सबसे जीत गया, फिर उसने मुझे हवा में उछाला और उछाल के कहा था अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, मालिक इस चांद का बचपन दिखाया कि इसकी जवानी भी दिखा देना है। कहते हैं आज इसको मेरी जवानी देखने का मौका मिला है। और फिर हुजूर से कहते हैं सहाबा इतना सब कुछ दिया। कहा सहाबा सिर्फ सीमा की बात नहीं थी, मैं कयामत तक के भाइयों को सबक दे के जाना चाहता हूं कि बहनें दरवाजे पे आ जाएं तो खाली ना लौटाना, खाली झोली लेके आए तो झोली भर के वापस जानी चाहिए। इसलिए कि जिस घर में बहनें आया करती हैं सिर्फ बहनें नहीं आती, खुदा की रहमत लाया करती है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। फिर हम क्यों ना कहें वो जो न थे, वो जो न हो, कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान पढ़ लो ना, फिर तकरीर बढ़ा दूंगा आगे। सबसे आला वो औला, हमारा, सबसे बाला वो बाला, हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। फरमाया गया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया कि जिंदगी की शाम हो जाएगी, दुनिया की शाम हो जाएगी, लेकिन जिक्र मोहम्मदी की कभी शाम नहीं होनी है, कभी शाम नहीं होनी है। कयामत तक हर आने वाला बंदा आखिर में यही कहेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और फिर आला हज़रत की ज़बानी ये कहना पड़ेगा, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं, बस मेहनत कितनी लगी, पूरी तकरीर भर की मेहनत लगी। आसिफ भाई कह रहे हैं कि कमेटी वालों की ख्वाहिश है शजरा पढ़ दिया जाए। अभी ना पढ़ो, क्यों? अब ना, अब बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अब तकरीर फिर कभी सुन लेना, अब शजरा सुन लो, है ना भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। 1 घंटे के ऊपर सुई चली गई, काफी टाइम हो गया है। खुदा आपको सलामत रखे। कभी थोड़ा सा ना जल्दी वक्त दे दीजिए, मैं इतनी सी शजरे में पूरी कर दे रहा हूँ। आप जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोले जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, मैं हाथ तभी इशारा करूंगा जब मेरी सांस अटकने लगेगी, ताकि तुम सुभान अल्लाह कहो और उसकी आड़ में मैं लंबी सी सांस ले लूं। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है भाई। हाँ, और चुप मत रह जाइयो, कभी तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाओ, और कल वाले जलसा कराने वाले जलसा ही कराना भूल जाए, है ना। साथ देंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जब मेरा हाथ का इशारा हो तो जरूर बोलना, और याद रखना ना बोलोगे ना, कमेटी वालों का हुक्म है शजरा पढ़ रहा हूं, ना बोलोगे नमाज जनाजा तो है नहीं, जो 4 तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। जहां साथ छोड़ोगे वहां मैं छोड़ूंगा, ठीक? कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है कि महफिल शुरू हो रही है, और लगे क्यों नहीं, क्योंकि महफिल यहां बैठे बैठे मदीने की तरफ जो घूम आई है। घूम लिए ना, मक्का देख लिया बैठे बैठे, मदीने की सैर कर ली बैठे बैठे, हुजूर की चौखट देखा है बैठे बैठे। हाँ, ये तसव्वुर की ताकत होती है और हुजूर की मोहब्बत की बातें होती है। खुदा सलामत रखे। ऑपरेटर साहब आप भी थोड़ा सा मेरा साथ दे दें, इनकी ख्वाहिश है मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। पूरी तकरीर में जितनी मेहनत लगती है खाली शजरे में इतनी लग जाती है, तो बोलते रहेंगे ना, कहीं ऐसा ना हो मौलवी शुरू करे तो मैं देखो, ऐसे तो नहीं करोगे ना। खाली सामने वाले मेरे भाई साथ देते रहे, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, मैं अभी इनसे मिला हूं, इनके वालिद से मिला हूं, तो मुझे इनको देख के लगा कि ये भी इतने अच्छे हैं तो फिर पूरा गांव इतना अच्छा होगा, है ना। डॉक्टर साहब और इनके बच्चों से मुलाकात हुई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। साहब भतीजे जितने लोगों से मिला हूं भी बहुत अच्छे लोग मिले, और शुक्र रब का जितने मेरे सामने बैठे हैं ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुजफ्फरपुर नाम है ना गांव का, है जी, मुजफ्फरपुर टांडा। अल्लाह इस पूरी बस्ती के आशिकों को हुजूर की विलादत का सदका अता फरमाए। और ये तो मिल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, मुहद्दिस देल भी फरमाते हैं, जिनको देवबंदी भी मुहद्दिस मानते हैं, वो कहते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस देल भी फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि सिर्फ करम की बारिशें नहीं, 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती को बलाओं से महफूज कर देता है, है ना। तो ये 1 साल के लिए आपका बीमा हो गया, बीमा ही हो गया,
हुजूर की दिल्ली के कॉल की रोशनी में, ठीक है ना जी, है ना? तो फिर इंशाअल्लाह बरकत तो हुजूर की विलादत की मिलेगी। अब मैं शजरा पढ़ लूं, लेकिन शर्त यह है कि सुभान अल्लाह ईमानदारी से कहनी पड़ेगी, है ना? भूख तो नहीं लग रही ना? हाँ, भूख लग रही हो तो हल्के ही बोलना, क्योंकि भूखे पेट पे जोर से सुभान अल्लाह कहो ना तो आदमी की चिलमिले जहां को के आगे, है ना? जो घर से खाना खा के आए हैं वो इंशाअल्लाह जोर से बोलेंगे। तो बात मेरी नहीं है, हुजूर की है। यहाँ कोई इतना बड़ा मुखिया नहीं है जो मेरे हुजूर की चौखट पे पलने वाले गुलाम से बड़ा रुतबा रखता हो। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना? हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग, तो फिर कंजूसी नहीं, ठीक है ना? बोले जरा फिर जोर से सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल रहे सुभान अल्लाह, है ना? ये जो डॉक्टर साहब वाली लाइन है, भाई साहब वो लेटे हुए हैं, वो लेटे लेटे सुभान अल्लाह बोलते हैं, कोई मसला नहीं है। इस उम्र में लेटे, सोने तो भाई सोने तो, ऐसे ना उठाओ, नोचते नहीं है सोने वाले के। कभी कभी ना अचानक उठाने वाले के साथ हादसा हो जाता है, तो ऐसे ना उठाया करो भाई। जो जाग रहे हैं वो बैठे, ठीक है? और यहाँ जो जितने अदब से बैठेगा उतनी बरकतें मिलेंगी, वरना लोग मदीने से भी खाली लौट आते। जरूरी नहीं है, हमें ना मिला, हम भी तो गए थे, बैठा था टांग पे टांग रख के मिलेगा, लोग मदीने से भी खाली लौट आते, पूरा पैसा लगा के मदीने से पहले भी लौट आते। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। तो हिस्सा सबका नहीं, अदब वालों का होता है, अदब वालों का होता है, ठीक है ना? फिर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारा भी मेरा भी और इनका भी लास्ट घड़ी है, अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमा दे। आमीन बोलो, और जोर से बोलो आमीन। एक नारा लगाऊं फिर जवाब दे, फिर मैं शुरू कर दूं। सरकार की आमद, मरहबा। हाय हाय हाय। ये चचा लोग नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं है कि भाई इनके पास ज्यादा जमीन होगी, इस माने नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम होता है, नाना सुभान अल्लाह कहना बहुत बड़े लोगों का काम होता है। ये फरिश्तों की तस्बीह है। अल्लाह फरमाता है जो मेरी तस्बीह बयान करता है ना, तो वो मुझे पाक कहता है, मैं उसे पाक करता हूं, ठीक है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, खैर तो है डॉक्टर साहब, मैं देख रहा आप तो जाग रहे थे, खैर आपकी इसलिए उठ के आए कि मुझे सोता हुआ ना समझ ले। बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह सलामत रखे, ठीक है ना? आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे भी अच्छे हो सकते हैं अगर दिल से अल्लाह के जिक्र में बैठेंगे, है ना? मैं बच्चा पार्टी से गुजारिश करूंगा, बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। ये बच्चे इतने अच्छे हैं, कसम से कह रहा हूं, एक बार समझाया और बच्चे समझ गए, इतने अच्छे बच्चे निकले ये। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। मुझे एक बात बता सकते हैं आप बड़े लोग, ये बच्चे किसी मीठे के लालच में बैठे हैं? बिरयानी कुछ भी नहीं है ना, फिर क्यों बैठे हैं ये बच्चे? अगर इनसे भी पूछो ना तो ये भी ये कहेंगे एक लालच है। कौन सा लालच? कहेंगे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये बच्चे बच्चे की तमन्ना हो, ये हुजूर के इश्क का कमाल है। हर किसी से इश्क बंदा समझदार होकर करता है, और हुजूर का इश्क वो है कि जो उनसे करने लग जाए वही समझदार हो जाता है ना? तो ये बच्चे भी कह रहे हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। आदम के बेटे शीश, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाथ नहीं देख रहे मेरा, हाथ देखो, मुंह कम, इसको भी देख रहा है, मौलवी सांस ना ले पाए। धोखा ना दो, मैं पहले कह रहा हूं आपसे, फिर आखिरी बार कह रहा हूं, बोलते रहिएगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुरात, सुरात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दाऊद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। नौजवानों, जिंदगी ऐसी बना लो, मौत आए ना तो किसी को अलग से पर्ची लगाने की जरूरत न पड़े,
बताना ना पड़े जनाजा कैसे बंदे खाए, तुम्हारे कफन की खुशबू ये बता दे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बैठे रहिएगा, आपको कमेटी की जानिब से कुछ ऐलान किए जाने हैं, इसलिए आप मोहब्बत से बैठ करके सुनिएगा। बच्चों हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मौत। बस सुने बहुत गौर से, हुजूर की बारगाह में ना परदेसी आया, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह बड़ा भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। बहुत गौर से एक एक बंदा मेरी बात सुने, कहा भूखा हूं खाना खिला दीजिए। मेरा नबी मिंबर पे, हुजूर उठ के खड़े हुए, है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? 300 से ज्यादा सहाबा मस्जिद में, 300 से ज्यादा, और आका कह रहे हैं है कोई जो खिला दे? कोई नहीं उठा। फिर आका ने कहा है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? फिर कोई नहीं उठा। जब तीसरी बार कहा कि है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे, हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आका ऐसा नहीं है कि इनके पास है और खिलाना नहीं चाह रहे, सरकार जितने मस्जिद में बैठे हुए हैं ना आज सबके फाके, मगर हुजूर इजाजत दें तो मैं एक ऐसा घर जानता हूं जिस घर से कोई खाली नहीं लौटा है, अगर आप कहें तो मेहमान को मैं ले जाऊं। हुजूर ने सलमान फारसी का मुंह देखा, मुस्कुरा दिए, समझ गए वो घर किसी और का नहीं, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा ही का होगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है ले जाओ। हजरत सलमान फारसी आए, सैयद कायनात का दरवाजा खटखटाया, मंदक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया है? आवाज आई सलमान फारसी, चचा कैसे आना हुआ? का एक मेहमान आया है और भूखा है, किसी के पास इतना नहीं कि कोई खिला दे उसे। सैयदा तुम्हारी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अंदर से आवाज आई, चचा मेहमान को थोड़ा साइड कर दो ताकि घर का राज न खुलने पाए, दूर कर दो। आपने मेहमान को थोड़ा दूर किया, सैयदा ने दरवाजा खोला, का चचा झांक के देखो ना, मेरे दोनों शहजादे भूखे जमीन पे सोए हुए हैं, आज मेरे घर का फाका 2 दिन हो गया है, कुछ होता तो मैं अपने बच्चों को भी खिलाती। सलमान फारसी की गर्दन झुकी, वापस जाने लगे। जैसी वापस पलटे, कहा चचा जरा ठहरिए तो सही। कहा क्या बात चचा उदास क्यों हो? कहा उदासी की बात यह है आज नबी के शहर में कोई मेहमान भूखा सो जाएगा, इतना सुना खातून जन्नत कहती ठहरे ना चचा अभी आती हूं। अंदर तशरीफ लेकर के गई, आपके जहेज में जो आपको 17 पैबंदों वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अता की थी, उस चादर को समेट करके ला करके कहा था चचा ये लीजिएगा और जाइए, नौ यहूदी है शमोन नाम का, उसके दरवाजे पे ले जाइएगा, उसको दे करके इसके बदले में जो खरीद लाइएगा। हजरत सलमान फारसी ने चादर ली है, रोते हुए यहूदी के दरवाजे पर गए हैं, मेहमान भी साथ साथ जा रहा है। जब शमून के दरवाजे पे गए, उसने चादर हाथ में ली है और उसकी खुशबू सूंघ के कहता है ये चादर किससे लेके आए हो? इसकी खुशबू बता रही है ये किसी जन्नती खातून के सर की चादर उतर के आई। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी चादर है ये? हजरत सलमान फारसी फूट के रोने लगे, कहने लगे ये उस घर की चादर है कि जिस घर की चौखट पे बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आया करते हैं। उसने चादर को खोला, कहा किसकी चादर है? कहा ये खातून जन्नत नबी की शहजादी की चादर है। उसने इतना सुना और अपनी उस चादर को सीने से लगाया, कहा ठहरो ठहरो ठहरो। उसने चादर को रखा एक तरफ, आटा दिया, जो दिए, खाने पीने का सामान दिया, साथ चादर भी दे के कहने लगा इसे भी लेके चले जाओ। आपने चादर भी ली, सामान भी लिया। जब वापस आने लगे गए, पीछे से शमून भी दौड़ा गए। उसने दौड़ते दौड़ते कहा था खाली चादर लेके जा रहे हो, मुझे भी बदले में कुछ दे के चले जाओ। कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मेरी किताबों ने बताया है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके घराने की शान ये होगी कि दरवाजे पे भूखा आएगा तो खाली नहीं लौटाया जाएगा, वो अपने घर के सामान बेच देंगे लेकिन आने वाले की जरूरत पूरी करेंगे। उसने कहा था मैं समझ गया जिसकी बेटी का किरदार ऐसा है वो नबी की अज़मतों के साथ दुनिया में आया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हू अकबर। ये तारीख रही है, ये तारीख रही है। खातून जन्नत ने दिया। अब वो मेहमान भी देख रहा है, वो मेहमान भी देख रहा है, मेहमान भी देख रहा। भाई जब उनके गदा भर देते हैं, शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? आज हमारे दस्तरखान बड़े तंग हो गए, तंग हो गए दस्तरखान। माफ कीजिएगा, रोटी खाने बैठा है, कुत्ता आ जाए, कह रहा लल्ली डंडा मार, और करवट में हो तो रोटी छोड़ के खुद ही मारता, फिर कह रहा बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। सुन और गौर से सुन, कुत्तों की अपनी खेती नहीं होती है, कुत्तों का अपना बिजनेस नहीं होता है। खुदा जिसके दरवाजे पे किसी को भेजता है ना, तो वह इसीलिए भेजता है कि उसको इस लायक बनाया है उसने, सुभान अल्लाह सुभान। उसको इस लायक बनाया है उसने
इसलिए आपके दरवाजे पे भेजा गया है। कुत्ते दरवाजे पे आ जाएं तो मारा ना करो। क्या चला जाएगा, आधी रोटी उठा के डाल दे, तेरी आधी रोटी से गुर्बत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन कुत्ता आधी रोटी पे कनात कर लेगा। आधी रोटी खा के वो सब्र से बैठ जाएगा। उसको लाठी डंडे से ना मारिए। अगर मेहमान ना आ सके तो जानवरों को खिलाया करो। कुत्ते भी ना आ सके तो परिंदों को खिलाया करो। वो भी ना हो सके तो चूटियों को खिलाया करो। इसलिए कि जो तुम खाते हो वो गंदगी बनता है, और जो रब की मखलूक खाती है वो दुआएं बन के अर्शों से टकराती है। और जब दुआएं जाकर के अल्लाह के अर्श से टकराती है तो एक का रिस्क नहीं बल्कि अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सबसे बड़ा वजीफा है, ये सबसे बड़ा वजीफा है। जान रहे हो, बारात लेके जा रहा है ना, बारात कितने चलने बारात में? बिल्कुल फुर्सत में ही है सब। 450 जिस बूथ पे वोट डाल दें उसे ही जिता दें, ऐसे ही है ना। 450 बारात जा रही है, तो कह रहे बारात में, यहाँ चलिए यार, हाफिज जी तुम ना होंगे ना तो बात खराब हो जाएगी यार, कंगे से कोई जानता भी ना दिखे, ये बदमाशी दिखा रहा है। और जब वलीमे की बारी आई ना अपने बाप के घर खिलाने की, कह रहे ना मैं तो गरीबों को ही खिलाऊंगा बस, एक हाफिज जी और 4 गरीब आदमी। मैंने सुन्नत अदा करी है। वो बेगैरत, कल जो 400 450 लेके गया था तेरे बाप ने कमा के रख दिया था। ये कंडीशन है हमारी। निकाह इतना आसान कर दो कि कोई बेटी बेटी होने पे शर्मिंदा ना हो। इतने आसान कर दो निकाह कि कोई बेटी बाप के आगे नजरें झुका के खड़ी ना हो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटी मुस्कुरा के कहे शुक्र हुजूर की उम्मत में पैदा हो गई हो। इतने आसान करो निकाह। लेकिन जब बारात ही 450 की हो और उसमें भी ना पौर में के अलावा कुछ ना चलेगा जी। क्यों? दाल से कैंसर हो जा है? खाएगा? हाँ। और वो कुत्ता कटिंग खाना देखा है? बफर गैम है तो बम्फर गैम है। अरे खड़े होकर जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं? सुन लो भाई स्टैंडर्ड वाले सुन लो। है स्टैंडिंग। कितना अजीब दौर आ गया। जब हम छोटे थे ना, बारात में जाते थे तो एक जगह बैठा दिया जाता था, और कोई पाल पे या जमीन पे इज्जत से बैठाते थे वो लोग। एक चावल लेके आ रहा है, पीछे से बूरा लेके आ रहा है, उसके पीछे से घी लेके कोई आ रहा है, ठीक है ना, ये चलता था। फिर कोई चावल है, किसी के हाथ में सालन है, किसी के हाथ में पानी है, मेहमानों की तरह खिलाया जाता था। अब ना सारे तबाकों में नुकसानी कर दी बैलों की तरह, आओ और नांदों पे लग जाओ। और लोग कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुत्ता कटिंग खाना है। हाँ, आओ लग जाओ। हालत देखो, कहीं नंगे पहुंच जाते हैं ना तो वो यूज एंड थ्रो, वो प्लेट जो आती है फाइबर की, गत्ते वाली जो प्लेट होती है ना, यूं टूट जाती है फाइबर वाली, उसमें चावल रख लिया। आगे देखो कोरमा, अरे कबाब, ये तो बहुत देर बाद दिखे, वो भी उसमें। क्या आगे चला, अरे शामी कबाब भी है, वो भी उसमें। और आगे देखी कोल्ड ड्रिंक, भर लिया गिलास, अब गिलास लिए घूम रहा। अब ये बता खागा कैसे है? खागा का जर्दा भी मार दें उसमें। जियो यार, सलामत रहो, बड़ी हिम्मत है भाई। हम एक दिन कोई गुलाब रेस्टोरेंट है, कौन सा है वो, बहुत बड़े वाली साइड में ना, एक दिन भाई हम उसमें हम दावत में चले गए, अल्लाह माफ करे, हमें तो रोटी हाथ में आई। हाथ क्या नहीं, हमने देखा सारे कुत्तों की तरह खा रहे हैं। मैंने कहा चलो लौट चलो, इंसानों की यहाँ गुंजाइश ही नहीं। हाँ, इंसानों की। एक बुड्ढे बड़े मियां को देखा, साहब भाई कोरमा प्लेट चिचिया रही और लिए घूम रहा तमाम सफेद कपड़ों पे। इसके लिए मर गए हम। शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि आज गरीब खून के आंसू रो रहे हैं। जहेज की महंगाई कम नहीं थी कि खानों की महंगाई इतनी कर दी है। अब तो गोलगप्पे भी वहीं रखे, छोले भी हैं, कबाब भी हैं, कुछ तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मिला ही नहीं है कभी। और सच्ची बात बताऊं, ये टूटने वाले वो होते हैं जो अपने बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गालियां बोलते हैं। हाँ भाई, और लड़की वाले से कहते सुन हड्डी ना हो कोरमे में, क्यों बगले लेके आएगा। एक बेटी को पालने में बुढ़ापा आ जाता है बंदे पे, एक बेटी को पालने में। आज तुम फेंकते हो खाने को, आज बर्बादी कर रहे हो, आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल जब तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती है। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के लिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बाराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती है कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। और बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे गर्दन मत झुकाना, गिरबान पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है, क्या तेरा भी
भी नबी वो है जो मेरा नबी है, क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है, क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए थे? जिंदाबाद। पूछ जाकर के गरेबान पकड़ के, हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप पे दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद ना हो। जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने, किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देखी और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, कह रहे उड़ा रहे हो, मेरी बेटी को उड़ा रहे हो। खून के आंसू रोना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। एआई पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है एआई। कितनी 13 लाख लड़कियां, बच्चियां। कंडीशन कितनी नाजुक हो गई है पता है आपको? मरा जा रहे, आप भी कह रहे हैं बुलेट ही लूंगा और लेके 8 दिन बाद कह रहे हैं बिकवा दी यार, तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग होंगे, चला क्यों नहीं रखा? तेल बहुत खा रही है। क्यों? तुझसे इसमें तेल नहीं पड़ रहा? और बेटी के बाप ने अपना खून निचोड़ के तुझे दे दिया। कह रहे हैं बिकवा तो बुलेट इसकी जगह बोलूंगा मैं। स्प्लेंडर भी ज्यादा खा रही है, वो जो आ रही है एक और बैटरी वाली। हाँ, और बुड्ढो अब्बा से गुजारिश करूंगा, ये बुड्ढे अब्बा जो होते हैं ना लिस्ट लिए घूम रहे आप बेटे की बारात में, कह रहे ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें। कह रहे आप बुलेट ये वाली हो, बेड ये वाला हो, सोफा ये वाला हो। और बुड्ढे की कंडीशन ये है कि एक दिन भी लल्ला इसे बेड पे लेटन नहीं देगा। और मरा जा रहा है, आपके पिलाई 3 फुट से कम ना हो, 3 इंची वाली पिलाई चाहिए। और फिर कह रहा देखो दहेज जो उठा रहे ना, उनसे कह रहा बेड हल्का है भारी है भाई, ऐसा लग रहा है इसके बाप ने बनवा के रख दिया है, हल्का है भारी। निकलो यार इन चीजों से कब तक? बताओ मुझे एक बात बताओ, बेड घुनेगा कि नहीं? गाड़ी खराब होगी कि नहीं? बोलो, जहेज खत्म होगा कि नहीं? तो फिर ऐसी चीज के लिए क्या मरना जो खत्म होने वाली चीज है। और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, ये जो मुखिया की बेटी को देख के अपने अब्बा से कह रही है अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइयो मेरे कमरे में भी। बेटियों से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से फरमाइश ना करना। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना करना, इसलिए कि जो बाप को छोड़ सकती है जहर देके वो तुझे भी मार सकती है। ये याद रखना। हाँ, 1.5 घंटा हजरत नाली पे बैठ के फोन पे बात करके कह रहे अब्बा जैसी मैंने देखी है तुम 7 साल में नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है मान है? आप अंदाजा लगाइए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। हाँ, इमाम साहब फजर में 2 रुकू पढ़ दे 1 रकात में, कह रहा लो कल से आना ही ना हमें भी। कह रहा टांगे पत्ती आ गई, 2 रुकू में टांगे पत्ती आ जाती हैं। और 1.5 घंटा नाली पे खड़े होकर मच्छर काट रहे, डेंगू बन गया, फोन ही नहीं हट रहा कान पे से। ये आशिक नहीं होते, ये मलेरिया की औलाद लवेरिया होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, वो बच्ची हमारी नस्ल को अच्छा बना ही नहीं सकती है कि जो अपने माँ बाप से गद्दारी करके हमारे घर में आई होगी। ये याद रखिएगा। और बेटियों से कहना चाहता हूं सुनो, ऐसे भी होते हैं छपरी, 3 महीने मुंबई में काम करके बाल यहां को लटका के और कड़ा पहन के बुंदे लटका के और यूं चल रहा यूं। धब्बा नहीं लगने दे रहा यहां को, धब्बा लड़कियों को बहका रहे कि हम इतना पैसा कमाते हैं, लड़कियां लालच में आ जाती हैं, जी सोने वाला है गाड़ी वाला है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा की कसम, अगर 7 जमीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जतें तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया अगर दौलत का लालच दे तो थूक देना, कह देना तेरी दौलत तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियां सुन लें। हमारी मर्जी है हमारा निकाह, इस्लाम ने तुझे हक दिया निकाह का, मर्जी का भी हक दिया, लेकिन किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार के तू घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी है।
हाँ वो है ना तेरे लिए इख्तियार। निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने तुझे यार। तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है। यह हक है तुझे इस्लाम ने दिया। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो ना मानो मुझे निकाह उससे ही करना है, निकाह उससे ही करना है। मेरी बेटी सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा जहन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, मां बाप को धोखा देने के ख्याल हो ना, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसान है तुझ पे। बस इतना सोच लेना कितना एहसान है। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं 20 साल तेरे लिए जो धक्के उसने मार्केट में खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तू मां के शिकम में थी, चचा को पता चला बेटी होने वाली है, बच्चा आने वाला है। चचा ने कहा जी 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। बनते ही कि नहीं? 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सोन पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बटेगा। मां हॉस्पिटल में गई। रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो तुम्हारे घर में बेटी आई है। चचा जहां था वहीं गिर गया। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट के कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना है, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच दे अपना मीठा। का ऑर्डर तो किया था ना? कहां ऑर्डर तो किया था। का फिर लेगा क्यों नहीं? का बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटी आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे फूफाओं को अच्छा नहीं लगा। सारे मुंह मोड़ के बैठे हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा था, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजरें नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था। और जिसे दुनिया ने ठुकराया था, उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे कर्म से मेरे घर में तेरी रहमतें आ गई हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ए मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया था, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर पे। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो। आज उसी के मुंह पे कलंक पोत के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची हूं, मैं समझदार बच्ची हूं। सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा जहरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सुभान अल्लाह। फिर कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हाँ नहीं कर सकती हैं। लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया बैठा है, बेटी से पूछ लो ना। तो जिब्रील कहते हैं आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। कहा हुआ है? जन्नत में रिश्ता हुआ है। कि ये रिश्ता अल्लाह ने अर्शों पे कर दिया है। का मालूम है? का फिर भी आपका बात यह है कि बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जी जी। हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए ना, तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले ले। जी जी जी। ये बाप का फर्ज था। और अब बेटी का किरदार आप देखिए। आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं, हमने अच्छा लगा कर डाला मेरा नबी खातून जन्नत के पास। अब्बा जी कैसे आना हुआ? का बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं। बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा हाँ बेटी। का अब्बा ये बात तो माए पूछा करती है, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। तब मेरे नबी ने कहा था फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूं, छोटी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था आका मेरी फातिमा को रोने न देना। बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सही, जो तुझसे आके बात करे। ए फातिमा मैं खुद चला आया हूं, बेटी बता तेरी क्या राय है? तब खातून जन्नत ने कहा था अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़ों पे चल के कुरान सुनाया करते। सुभान अल्लाह सुभान असल अल्लाह। ये चीज है, असल ये चीज है। बेटियों से भी गुजारिश है ना करना डिमांड, ना करना डिमांड। सब्र के साथ जिंदगी काट जाओ, कट जानी है ये तो।
कट जानी है, 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े में भी कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाले की भी कटी जानी है। मरना सभी को है, लेकिन याद रखो अगर तुम इस हाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो, तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। असल चीज है शोहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा है कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख का मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे। हिसाब लगा रहा है। तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है, क्या है तेरे पास दौलत है, क्या औकात तेरी? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिएगा, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा कितने नौजवान हैं जो हाथ उठा के वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे। सलामत रहें माशाल्लाह, बगैर मांगे। नहीं क्या बात है, सलामत रहे मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानियां अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें ये दूल्हा बने हो और इनके सेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। आमीन, सुभान अल्लाह। हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। हल्का हाथ रख भाई, एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर लो, मौत आनी है, मौत आनी है, मरना जरूर है। मुझे साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाए, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगू, डिमांड नहीं करूंगा। वादा करे, लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। बुरा लगेगा, कड़वा भी बहुत है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है। और अभी आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ, 17 प्रो मैक्स, बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा है। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली पे कहां से आ गया, कहां से आ गया ये, जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर पे। ये 1.5 लाख, 1,80,000 का फोन कहां से आया है? कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी लल्ली पे सबसे बड़ा फोन है। देख तेरी लल्ली इतना बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कभी ना कोई नहीं बचेगा गांव में। हद हो गई भाई, बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो, वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे थप्पड़ चलाओ, तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बागर का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे घर का निजाम चलाए। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए बेगैरत ना बनो, गैरत वाले बनो। जितनी बेटियां 95% मुर्तद हो रही हैं, वो सिर्फ ऑफिस की वजह से हो रही हैं। ऑफिस की वजह से बीबी ऐसा बनाऊंगा लड़की को, बीए कर रही है, डिग्री कराऊंगा। ऐसी डिग्री पे लानत जो दुनिया में जिल्लत का सबब बने और आखिरत में अजाब का सबब बने। आप भी जब रिश्ता करने जाया करो ना, तो डिग्री देखो ना देखो, रब का कुरान देखा करो। क्या नाम है इस मिर्जापुर? बहुत मेहनत, माइक बहुत खराब है, शजरे के लायक माइक नहीं है भाई, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर के कितने लोग हैं हाथ उठा के बता दें जरा। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे ही परदेसी हैं, क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहां बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं ना, है ना। अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं,
अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे, समझ रहे ना, कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे। नहीं, ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाया करता है। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुभान। प्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही है तुमसे, वो हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ रही, पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं, मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को, इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। सौ अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या ना जाने, खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे जानने लग जाया करते। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। रीलें बना के डाल नहीं है, और किसी रील वाली से शादी मत